ॐ भूमिर्भूम्नाद्योर्वरेणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते दैव्यदिते अग्निमन्नाद्मन्नाद्यायादधे आयङ्गोः पृश्निनक्रमीदसनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्सुवः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय शिश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरति रोचना व्यख्यन्महिषस्सुवः यत्त्वा क्रुद्धः परोवपमन्युना यदवर्तया सुकल्पमग्ने तत तव पुनस्तोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनु ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञगुं समिमं दधातु बृहस्पतिर्तनुतामिमं नो विश्वे देवा इह मादयन्ताम् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणागुश्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसूवरी सदने सत्यायने सीद समुद्रवती सावित्री हनो देवी मह्यङ्गी महीधरणी महो व्यथिष्ठा श्रृङ्गे श्रृङ्गे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इन्द्रपत्नी व्यापिनी सुरसरी दिहा वायुमती जलशयनी श्रियन्धाराजा सत्यन्धो परिमेदिनी शोपरिधत्तं परिगाय विष्णुपत्नी महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मी प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् महीं देवीं विष्णुपत्नीमजूर्यां प्रतीचीमेनागुं हविषा यजामः त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छ्रोणैतिश्रव इच्छमाना पुण्यगुश्लोकं यजमानाय कृण्वति। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। अविनाश जी, नॉटी गर्ल जी, उर्मिला जी, रूबी जी, बीके का विनाश जी, आप सभी को साधुवाद। मैंने एक लिंक दे दिया है और उसको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग ऊपर आके अपने विचार रख सकते हैं। जी भूत जी, आपका स्वागत है। तो राम राम प्रीति जी। राम राम। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो विषय है वो है, आज का विषय है झूठा और मक्कार दादा लेखराज। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ। इन ब्रह्म कुमारियों की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादा विश्वरतन। भूत जी ड्रॉप हो गए थे, आ गए हैं, स्वागत बैक। तो भूत जी, अच्छा हुआ आप आ गए जल्दी में ही। तो आप जो है ना विटनेस हैं, और मुझे याद नहीं है आप प्रो बीके हैं या बीके विक्टिम हैं या जो भी है, पर आप अभी न्यूट्रल हैं। और आप बताइएगा अगर मैंने गलत पढ़ा हो तो।
मैं एक ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगी दादा विश्वरतन की। ताज जी आपको भी जय श्री राम। और आप बताइएगा कि क्या आपको इस ऑटोबायोग्राफी में से एक पैराग्राफ खाली पढ़ूंगी मैं, और आप बताइएगा कि मेरा निष्कर्ष कि दादा लेखराज के बारे में सही है या गलत। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने ये चैनल खोल के एक ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके मैं बोलती हूँ, इसलिए मुझे एक निष्पक्ष, बिल्कुल आप निष्पक्ष होके बताइएगा। अगर मैं गलत हूं तो बोलिएगा कि मैं गलत बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। जी जी। और धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप मेरे को गलत ठहराएं तो, क्योंकि मैं चाहती हूँ सत्य की जीत हो, प्रीति की जीत ना हो बल्कि सत्य की जीत हो। सत्य की जीत में ही प्रीति की जीत है। सतीश जी भी आ गए हैं, तो आपको भी बहुत स्वागत है सतीश जी। अब मेरे पास 2 विटनेस हो गए हैं। तो सतीश जी, आज मैं आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादा विश्वरतन की ऑटोबायोग्राफी में से एक छोटा पैराग्राफ पढ़ूंगी, और आप दोनों जय श्री राम बताइएगा। प्रीति। बस जी कि मेरा थोड़ा सा अभी अभी क्लास था, तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट अनुमति लेना चाहूंगा आपसे, कि 1 मिनट में मैं अपनी बात कह के थोड़ा सा, अगर आपकी अनुमति हो तो। मतलब आज तो मेरा टॉपिक यही है ना, और मैं तो आपसे चाहती हूँ, अब नहीं, मेरा थोड़ा सा एनालिसिस। मतलब मैं कल के डिस्कशन को थोड़ा सा उसको समराइज करना चाह रहा था, ताकि वो जो कल वो अच्छा, अशोक जी आए बोलिए थे तो बोलिए उनको, बोलिए। उन तक मेरी उन तक अच्छा मेरी है, बात बोलिए, पहुंच तब जाए तक मैं बस। अपनी ऑटोबायोग्राफी भी खोल लूंगी, तब तक आप बोलिए। हाँ, तो मैं उसको समराइज इस तरीके से करता हूँ कि बीके में कोई भी मतलब एक कॉन्क्रीट इनकी वो नहीं है एजेंडा। इन्होंने कल 2 बातें प्रूव कर दी। एक तो इन्होंने खुद अपने कहा कि आप जो उनके वरिष्ठ वक्ता है बीके सूरज, उनकी बात क्यों मानते हो। मतलब इनके खुद के ही जो प्रवक्ता है उनकी बात को न मानने का इन्होंने मेरे को या कई लोगों को इन्होंने एक तरीके से इशारा किया है कि ये लोग जो भी बातें बोलते हैं इनका कोई बेस नहीं रहता, ये लोग हवा में बातें करते हैं। इन्होंने एक बात तो ये प्रूव कर दी। दूसरी बात इन्होंने ये प्रूव कर दी कि इनका ज्ञान जो है बेसलेस है, और जो भी इनकी बातें हैं सारे गपोड़े शंख है। इन्होंने खुद ये बात करी। तीसरी बात इन्होंने की कि मुझे दबाया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, जबकि कोई भी उनको दबाया नहीं जा रहा था। उनको पूरा मौका दिया है, एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन से वो आ रहे हैं, और पहले से भी वो नीचे स्ट्रीम में आते रहते हैं। तो इनका मतलब ये है कि किसी का भी ये लोग स्पष्टीकरण तो देने में असमर्थ हैं। इन्होंने ये बातें सिद्ध कर दी। और सबसे बड़ी संतुष्टि की बात तो मेरे लिए ये रही कि इन्होंने इनका जो विनाश का प्रोपागंडा है, जिनके बलबूते पर इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य एम्पायर खड़ा किया है, वो सारा का सारा मिथ्या है। इनकी अगर बातें माने तो अशोक जी की, तो ये मैं समराइज करना चाह रहा था। ये अशोक जी बात सुन रहे होंगे मेरी, तो उन तक ये मैं बात पहुंचाना चाह रहा था। तो ठीक है, जो भी नए जो बीके जुड़ते हैं, तो आप देख लीजिए, आप खुद ही अपना निर्णय लीजिए कि ऐसी संस्था से जुड़े रहना कितना अकलमंदी है, और कितना इसमें तथ्य है, और कितना आपका लाइफ का पर्पस सॉल्व होगा, और कितना आप आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए होने की संतुष्टि प्राप्त करेंगे। बस मेरे को यही कहना था प्रीति जी। थैंक यू वेरी मच। जी, जो भी बिहेवियर था ना उसका, पीके अशोक का, वो बिल्कुल वैसा है जैसा एक्सपेक्टेड था। बात ये है कि ये लोग जो है ना, जो भी कल्ट के, मैं खाली बीके अशोक का नहीं बोल रही, जितने भी कल्ट के लोग हैं ना, इनका दिमाग ना सील्ड होता है। और मैंने एक स्ट्रीम करी है कि इन लोगों को आप कुछ भी बोलो ना, ये आपका रिप्लाई पढ़ते नहीं। आप इनको जैसे जान देने की कोशिश करो कमेंट्स में जाकर। जो अगर आप नीचे बैठे हो और नीचे से कमेंट में इनको शिक्षा दो, तो ये आपका कमेंट पढ़ेंगे भी नहीं। बस इनके दिमाग की जो उल्टी है वो ये लिखते जाएंगे, बार बार रिपीट करके ये उस ट्रांस उसमें चले जाते हैं। ये इनका ना एक वो है, जैसे डॉग को कमांड देते हैं तो वो उस कमांड पर जो है वो हो जाता ना, मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे हैं याद, मतलब उस कमांड पर वो एक्ट करता है। इसी तरह इनकी भी कमांड है। और बस ये वही चीज है, जैसे इनकी मुरलियों में वो कमांड बार बार बोली जाती है, जो इनको पता नहीं है। वो एक ऑर्डिनरी सा सेंटेंस है, ये बार बार बोलते हैं, ये इनको कुत्ते की तरह रखते हैं। तो ये इनको खाली ओबे करना है, और वो जैसी कमांड देंगे
तो ये उस पर अमल करेंगे, और इसलिए वो बार बार अपने मुरलियों में वो कमांड रिपीट करते हैं। अब जैसे आप देख लो, इस्लामी लोग 5 बार दिन में बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई दूसरा खुदा नहीं है, यानी हम अपने को भी मानेंगे और उस समय दूसरों को भी डाउन करेंगे। मतलब उनकी दो धारी वो है प्रेयर। तो वो दिन में 5 बार रटाते हैं आपको। ये लोग दिन में एक एक दो दो घंटे बाद जो अपनी मुरलियां चलाते हैं, उसमें वो सेंटेंस रिपीट करते हैं जो इनका कमांड है, जिससे कि ये ट्रांस में जाते हैं और वही जो है बिहेवियर करने लगते हैं। आप कभी नोटिस करना, आप इनको शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो ये आपको सुनेंगे भी नहीं, ये आपका कमेंट भी नहीं पढ़ेंगे, जो इनके दिमाग में वही बोलेंगे। और अगर आप बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, तो ये बहुत तरह के विक्टिम कार्ड खेलते हैं। नार्सिसिस्ट की पहली पहचान ही ये है कि वो दूसरे पर अटैक करके विक्टिम कार्ड प्ले करता है। और युक्ति युक्ति ये चलते हैं, तो ये सोचते हैं कि सारी दुनिया जो है इनके ऊपर साजिश कर रही है। इनको इस तरह से हेलुसिनेट करवाया जाता है कि सारी दुनिया इनको वो जो कल हमने केस करा था उसमें भी उसकी मदर साइकोटिक थी। ये सारे लोग कुछ हद तक साइकोटिक हैं और ये सोचते हैं दूसरे लोग दे आर आउट टू गेट देम। इनके अंदर ये फीलिंग है कि दूसरे तुमको मारना चाहते हैं, क्योंकि ये दूसरों को मारना चाहते हैं एक्चुअली में। तभी तो ये विनाश पर डांस करते हैं। आप खुद सोचो कि कोई नॉर्मल व्यक्ति कभी डांस करेगा? चलो मान लो जान के वशा भूत जी, आप मैं आपसे निष्पक्ष पूछती हूँ हाँ, एक आप क्वेश्चन, कि कभी आप विनाश के बारे में सुनोगे? अगर आप मानते भी हो कि विनाश होगा तो कम से कम आप डांस नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर मेरे पास वीडियोस हैं, ये डांस कर रहे हैं। बताओ ये किस तरह की मेंटालिटी है? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात है प्रीति जी, जैसे मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं यूएस ऑथर्स के बुक पढ़ता हूँ। तो जितने भी स्पिरिचुअल बुक्स होते हैं उसमें ये लिखा रहता है कि हम लोग को फियरफुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहला बात कि जो मतलब हम लोग को अपना जैसे जो भी मैनिफेस्टेशन का बुक्स होता है या जो भी होता है, उसमें बोला जाता है कि हम लोग को अपना हमारा थॉट से चीज़ों को हम अट्रैक्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बोला जाता है। और उसमें हम लोग को फ़ियर नहीं लाना चाहिए, हम जो सोचेंगे वही होगा। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा कुमारियों में तो विनाश का पूरा गेम चल रहा है और वो लोगों के अंदर फ़ियर ही डाल रहे हैं कि विनाश हो जाएगा, और ताकि ये बेसिकली लॉन्ग टर्म गेम है कि एक एक ह्यूमन बीइंग का पूरा लाइफ स्पैन में किस तरह से उसको लूटा जाए, वो पूरा बना उसके बनाया पीछे ना खेल एक है। उद्देश्य है भूत जी। वो एक्चुअली जितनी बार विनाश का बोलते हैं तो लोगों को फोर्स करते हैं कि आप अपना सारा पैसा, अपनी वसीयत इनके नाम लिख दो, क्योंकि विनाश तो होने वाला है। तो हाँ, ये और एक जब स्ट्रेटेजी है पैसा खींचने की। हाँ, और जब आपके बच्चे शादी नहीं करेंगे तो आपका आपका जो प्रॉपर्टी वो तो ब्रह्मा कुमारी में जाएगा। आप लोग अपना तन मन धन सब सफल करोगे जाके वहां पे। अब तन मन धन सफल करके ब्रह्मा कुमारी का सेंटर बनता चला जाएगा, आलीशान महल जैसा। बिल्कुल। और जैसे आपने शेयर भी किया है कुछ कुछ प्रूफ्स, जो मैं आपके स्ट्रीम में देखता आ रहा हूँ कि आपने बुक्स का एक्सपर्ट शेयर किया है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि पहले 2000 में विनाश होगा, फिर वो उसको हटा दिया गया बुक से सीधा सीधा, और उसको एडिट करके फिर से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये तो एक साजिश ही है ना, देखा जाए तो अगर। जी बिल्कुल। ये तो सोची समझी सुनियोजित जो है ये मुरूना है उसका। अजय जी भी आ गए हैं, बहुत वेलकम आपका अजय जी। अजय जी और भूत जी, आप दोनों दो निष्पक्ष विटनेस हैं। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ूंगी ऑटोबायोग्राफी दादा विश्वरतन की, और उसमें से आप न्यूट्रल होके बताना कि जो मैंने अपना रिजल्ट निकाला है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने से मुझे लेखराज झूठा और मक्कार लगता है, तो क्या आपको भी लगता है सेम निष्कर्ष? आप मेरे से भिन्न ओपिनियन भी रख सकते हैं, आप मुझे गलत भी बोल सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप सत्य बोलें, और प्रीति गलत हो सकती है पर सत्य पर आपको रहना है। तो आप सही अपना एनालिसिस करिएगा। मैं शुरू करती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ एक ऑटोबायोग्राफी। और ये देखिए मैंने नहीं बनाई है, ये किताब विश्वरतन दादा विश्वरतन ने लिखी है। और ये यूनिक एक्सपीरियंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ दादा विश्वरतन, यानी ऑटोबायोग्राफी मतलब ये इनके द्वारा खुद लिखी गई है, किसी ने इनको नहीं लिखी है। क्योंकि बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में यही फर्क होता है, ऑटो मतलब इन्होंने खुद लिखी है ये किताब। और इसमें जो है शायद 20वां पेज था, मैं एक मिनट निकाल लूं। इसमें ये एक बात लिख रहे हैं, यहां देखिए। हाँ,
यहां से पढ़ते हैं, वेट अ लिटिल लॉन्गर। एक मिनट, मैंने इसके पहले वाला नहीं पढ़ा है, मेरी एकदम नजर पड़ गई तो मैंने सोचा यहीं से पढ़ूं, तो मैं एक मिनट देखूं कि इससे पहले से पढ़े क्या। जी, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ से। वैसे तो ये पूरी है, बस मैं छोटा सा एक यही पढ़ूंगी। एक वाक्य है, और ये इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में कर देती हूँ। भोली दादी के हस्बैंड ने एक कोर्ट केस फाइल किया अपनी वाइफ के खिलाफ। यानी भोली दादी जो थी ना, उनके पति ने एक कोर्ट केस जो है उनके खिलाफ फाइल किया। कहा कि वो घर से भाग गई है और उनकी छोटी बेटी मीरा को भी ले गई है और ओम मंडली में आ गई है। और उन्होंने वारंट इशू करवाया बाबा के खिलाफ, यानी दादा लेखराज के खिलाफ। और वो आ रहा था ओम मंडली पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। लेखराज यानी बाबा ने जब ये को पता चला तो उन्होंने एकदम से बोला दादा विश्व किशोर को, जी जो ये किताब लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि बाबा ने उनको कहा कि वो जल्दी से कोर्ट में जाएं और स्टे ऑर्डर का वारंट ले आए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने ऐसा किया और पुलिस इंस्पेक्टर आ गया। थोड़े समय बाद ये लोग आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। मैं गेट पर वेट कर रहा था, यानी विश्व रतन जो है वो गेट पर ही था। और उन्होंने उसको वारंट दिखाया और कहा कि बाबा को कोर्ट ले जाना है। मैंने उनको कहा कि वो गेट पर ही वेट करें ताकि मैं मैसेज लेकर बाबा के पास जाऊं। मैं बाबा के पास गया और उनको बताया कि लोग आ गए हैं वारंट के साथ। तो बाबा ने कहा कि अपनी डिप्लोमेसी यूज करो, मतलब अपनी युक्ति युक्त यूज करो और उनको वेट में रखो जब तक कि दादा विश्व किशोर ना आ जाए। अच्छा, तो ये दादा विश्व किशोर गया हुआ था और ये दूसरा दादा है जो ये दादा विश्व रतन है। हाँ, ये दादा विश्व रतन गया है और ये विश्व रतन यहाँ खड़ा है गेट पर शायद, और विश्व किशोर गया है। हाँ, तो फिर मैं वापस गया और कहा कि बाबा तो तैयार हो रहे हैं और वो थोड़ी देर में आएंगे। 20 मिनट के बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि बाबा तो अभी तक नहीं आए और कितना समय लगेगा हमें वेट करने में। तो मैंने कहा कि बाबा ने जस्ट लंच स्टार्ट किया है। जब मैं ऊपर गया और कहा कि अब वो नियरली फिनिश कर गए हैं लंच, और वो जो है कोर्ट जाने को रेडी हैं, बस 1 मिनट, किसी भी मिनट आ सकते हैं। मैंने उनको हाफ आवर डिले करा। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पुलिस वालों को इन्होंने आधा घंटा डिले करा। और फिर दादा विश्व किशोर जो है वापस आ गए कोर्ट से और स्टे ऑर्डर ले आए और इंस्पेक्टर को दे दिया। और वो शॉक रह गए और वो सफेद पड़ गए गुस्से के मारे कि मैंने उन्हें ट्रिक कर दिया है वेट करने के लिए उस समय तक। दीदी अब इसमें से भी आंसर ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़िए। तो मैंने नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ना, बस मुझे इतना पढ़ने के बाद अब मुझे ये दीदी लगा अब देखिए, कि मैंने आज का जो थंबनेल है उसमें लिखा है कि मक्कार और झूठा दादा लेखराज। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है वो बताइए, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है?
प्रीति जी दीदी अभी बिल्कुल पूरा सही इंसिडेंट लिखा है, पढ़िए। बिल्कुल सही लिखा है। देखो इसने बोला कि जाके आप युक्ति युक्त खेलो, उसको अपने रहो। जब एक इनके शिव परमात्मा ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं भक्तों को झूठ बुलवाने के लिए, तो आप अंदाज लगा सकती है कि ये कितना झूठ बोलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने लिखा है बिल्कुल पढ़ा है, जो बिल्कुल सही पढ़ा है। जब एक सो कॉल्ड इनके ब्रह्मा और शिव भगवान खुद ऐसे अपने झूठ बुलवा रहे हैं, तो इनकी सब सेंटरों की वो तो शिक्षाएं तो वही हैं। शिक्षाएं तो वही दीदी दी है इन्होंने कि झूठ बोलने से लिए युक्ति युक्ति। तो वो यही चीज चला रहे हैं जो शुरू से इनके चीज है, और ये सब चीज को आके आगे मुकुर जी, जाते हैं। धन्यवाद अब अजय देखिए जी। धन्यवाद दीदी, अजय एक जी। चीज मैं और मैं एक चीज दीदी और भूल जाऊंगा। हम्म, जो आज मैंने आपको भेजा है कि 4 बातें होती हैं मनुष्य को प्रमाण करने के लिए, वो डर नहीं, फिर वो डरता नहीं है। वो अगर आप दिखा दें व्हाट्सएप में, तो वो चीजें इनके इसीलिए कोर्ट में धमकी देते हैं, पुलिस की धमकी देते हाँ, हैं। वो मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी अजय जी। आज का टॉपिक जो है वो, हाँ तो दीदी ये मैं उसी ये से मेल खाता है, एग्जैक्ट ये उसी से ही मेल खाता है, इसीलिए मैंने आपको जी, डाला है आज आज। दिखा दूंगी। पहले हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये इस आदमी को, जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसने एक किताब लिखी अ यूनिक एक्सपीरियंस, और उसमें ये वाक्य लिखा है। मतलब इन लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड इतना लो है। जिससे पहले मैं अपना एनालिसिस दूं, भूत जी आप क्या समझते हैं? आप अपनी भी राय दे दीजिए। मुझे यही लगता है कि ये लोग बहुत ही सीजन्ड है, मतलब इनको पता है कि ये सब चीज हो सकता है, तब इनको पूरा नॉलेज है कि किस तरह से स्टे ऑर्डर लाना है, और ये लोग बिल्कुल डरते भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन से। इनको सारे ट्रिक एंड टेक्निक्स पता है किस तरह से इन चीजों को डॉज किया जाए। मुझे जी, जो ये पढ़ के समझ में आया, क्योंकि ये बेसिकली अगर मतलब कोई अगर अपनी वाइफ को लेने 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 के लिए आना चाहता है, तो वो उसके लिए भी स्टे ऑर्डर ले रहा है, और मतलब उसको मतलब पुलिस को वेट करवा रहा है। तो उसको बेसिकली पूरा पता है। मतलब नॉर्मल लोगों के घर में अगर पुलिस आती है तो लोग ऐसे डर जाते हैं कि अरे पुलिस आई, हम लोग को क्या करना है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर लोगों को युक्ति युक्त बातें करवा रहा है। तो ये हम्म, तो इससे यही साबित होता है कि ये लोग बहुत ही सीजन्ड है, और इनको सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आता है, जो ये लोग अपने हम्म, युक्ति युक्त बातों की आड़ में चला रहे हैं। मेरा जी, तो यही कंक्लूजन होगा। धन्यवाद भूत जी और अजय लेकिन जी। आप लोग मेरे लेकिन से समय रखते हैं, तो इसका मतलब मैंने कोई अजीब बात नहीं कही है। दो निष्पक्ष लोगों भी उसी नतीजे पे लेकिन पहुंचे जिस पे मैं पहुंची हूँ। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को पूरा इंसिडेंट पढ़ना चाहिए जो बुक में लिखा है, कि फिर क्या हम्म, हुआ पुलिस का, क्योंकि तब हम लोग और अच्छे से कंक्लूजन में पहुंचेंगे, क्योंकि नहीं, फिर आधा यही तक। हुआ कि अखबार में आया कि पुलिस वालों ने गलत लिख दिया है, कि गेट वाले ने ही उनको अंदर नहीं आने दिया। ये भी इन्होंने करवाया होगा, इसलिए इसको पढ़ने से आगे कोई फायदा नहीं, आगे ज्यादा नहीं लिखा है। वो तो अपने हिसाब से किताब में उतना ही वाक्य दे रहा है कि वो सोच रहा है उसने बड़ा तीर मार लिया है, और ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है जो वो ओके। ये बात कोट कर रहा है अपनी किताब में। अब मैं इसमें आपको बारीकी से, अच्छा, अगर मैं वो बोलना ये एनालिसिस। चाहता है वो बोलना ये चाहता है कि बाबा ने योग से इस प्रॉब्लम को डॉच कर दिया, और मतलब ये शिव बाबा का एक्सपीरियंस हो गया, हाँ, कि मतलब पुलिस को हाँ, भगा दिया उन लोगों ने। हाँ। ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें देखिए, गंदे कपड़े से आप कितना भी टेबल साफ करें, साफ नहीं होता है। और इन इन लोगों का मॉरल स्टैंडर्ड इतना लो है। देखो, इस्लामियों का इतना लो था कि 200 हदीसें इन्होंने मिटा दी जो गंदी थी, और जो बची है उसमें से हमने इतनी गंदगी निकाली है। तो सोचो कि इनका कितना लो होगा मॉरल स्टैंडर्ड। अब मैं आपको ना अपना एनालिसिस बताती हूँ डिटेल्ड वाला, कि मैं क्यों, मैंने ये पढ़ा तो मेरा मन क्षुब्ध हो गया। बात ये है कि इसमें मैं अगर वापस जाऊं, तो एक एक लाइन अगर हम ले इसमें, इस छोटे से पैराग्राफ में ही, तो शुरू से चलते हैं। तो यहाँ पर कि देखो, भोली दादी के हस्बैंड ने कोर्ट केस करा कि वो भाग गई है घर से, और बच्ची को भी ले गई है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि ये पहली मिस्टेक है इनकी, नंबर वन। क्योंकि एक बच्चे पर माँ बाप दोनों का राइट होता है। यहाँ पर इसको किडनैपिंग का केस बोलते हैं। अगर आप अगर एक पेरेंट जो है बच्चे को लेकर भाग जाए, तो यहाँ पर किडनैपिंग का हमारे पास ना अलर्ट आ जाता है, मेरा फोन बजेगा, गू गू, सब इतनी जोर से आवाज करेगा, सब जो जितने भी यहाँ के निवासी हैं सबके फोन बजते हैं, और वो हुलिया दिया जाता है कि ये पेरेंट इस बच्चे को लेकर भाग गया है। तो कहीं किसी को नजर आए इस वाली कार में भाग रहा है, या ऐसा कुछ भी डिस्क्रिप्शन आता है हमारे फोन पर।
तो ये एक पेरेंट का देखो, अगर उस पहली बात तो उसने अपने गृहस्थ के ये मॉरल पाप, देखो पाप और अपराध में भी फर्क है। अब आपने मैरिज करी, जो आपने व्रत करे वो तो आपका मॉरल पाप है, लेकिन आप जो है ये बच्चे को किडनैप करना, बच्चे पे दोनों का राइट है, आप बच्चे को एक पेरेंट ले जाता है, ये लीगल भी क्राइम है, ये क्राइम भी है पाप भी है, तो ये दो है। तो ये अपराध है, देखो हर अपराध पाप होता है पर हर पाप अपराध नहीं होता। तो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई की है। तो जो हर पाप है, फिर से सुन लो, हर पाप अपराध नहीं होता, लेकिन हर अपराध पाप होता है। तो अब इन्होंने जो बच्चे को अगवा किया, ये पहला पाप था। आगे चलते हैं, ये पाप नंबर 1 था। फिर इस बंदे, अगर ये बंदा शरीफ है, ये ईश्वर का बंदा है, तो इसको बच्ची लौटा देनी चाहिए थी, लेकिन जो है इसने ऐसा नहीं किया और वो आदमी वारंट लेकर आया। तो अब दूसरी बात ये कि बाबा फाउंड आउट, तो ये भी एक बात है कि बाबा के अंदरूनी लोग हैं पुलिस में जो उसको सूचना देते हैं, और तभी इसको पता चल गया कि वो जो है फलाना जना आ रहा है, यानी इसके जासूस जो हैं वहां मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ये आदमी अंतर्यामी है। अगर ये अंतर्यामी होता तो ये इतना तड़प के नहीं मरता, ये उसकी मेडिकेशन पहले ही खा लेता। बहुत सारी चीजें हैं जो ये अंतर्यामी नहीं था, इसके पुलिस में जासूस थे जिससे इसको पहले से पता चल गया, ये दूसरी बात है। फिर इसने विश्व किशोर को कहा कि तुम जो है स्टे ऑर्डर ले आओ, तो चलो ये कोई पाप नहीं है, चलो ये स्टे ऑर्डर लाना चाहता था। फिर पुलिस इंस्पेक्टर आया और उसने जो है वारंट दिखाया और कहा कि बाबा को कोर्ट ले जाना है। तो फिर मैं मैसेज लेके बाबा के पास गया। अब चलो ये आदमी कोई पाप करता है तो कोई नहीं, बाबा जो है इसके ऊपर वो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। तो बाबा उसको कहता है कि यूज योर डिप्लोमेसी, ये तीसरा पाप है, मैंने काउंट करना भूल गई, शायद तीसरा ही है। तो कहता है युक्ति युक्त खेलो। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो पुलिस होती है उसके लोग जो होते हैं लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लो एक चौकी में 10 से ज्यादा पुलिस वाले नहीं होंगे उनके पास, बल्कि मैंने तो 10 भी बहुत बोल दिया, 5-6 से ज्यादा जो है लोग नहीं होंगे उनके। तो पुलिस वालों का टाइम वेस्ट करना, अब जैसे कोई यहाँ पर कॉल करके बोले भेड़िया आया, भेड़िया आया, और भेड़िया नहीं आया, है ना, मतलब ये बोलते हैं, ये क्राइम वुल्फ बोलते हैं ना, क्राइम वुल्फ। तो फिर वो जो जब सचमुच में वो हुआ तो कोई नहीं आया, ये वो वाली कहानी याद आ गई मुझे। तो पुलिस वालों का यहाँ पर कोई अगर फोन करके बोले कि ऐसा है और पुलिस वालों को बुला ले और ऐसा नहीं है, तो जो बंदा फोन करके बुलाता है उस पर पेनल्टी पड़ती है पुलिस का टाइम वेस्ट करने के लिए, क्योंकि पुलिस का टाइम बहुत कीमती है। क्योंकि अगर जैसे मैं अगर किसी पुलिस, मान लो मेरी कोई बिल्ली या कुत्ता मर रहा है, मैं फौरन पुलिस को फोन करके यूज करूं 911 नंबर, तो मुझ पर पेनल्टी पड़ेगी, मुझे नॉन इमरजेंसी नंबर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों का एक एक क्षण कीमती है। कहीं और पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कोई अटैक हो रहा है, वो बेचारे यहाँ लगे हुए हैं तो वो वहां नहीं जा पा रहे हैं। एक ऐसे इरिस्पॉन्सिबल पर्सन का टाइम वेस्ट करना बहुत बड़ा गुनाह है। बहुत लोग पे कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी सुरक्षा के लिए, कहीं आग लगी है, कहीं कुछ और मर्डर हो रहा है, कुछ और हो रहा है, बहुत सारे लोगों को एक चौकी देख रही है जिसमें लिमिटेड लोग हैं। मेरा खुद सिलेक्शन हुआ था पुलिस में, मैंने नहीं गई, पर मैं बता रही हूँ आपको कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनका एक एक पल काउंटेड फॉर होता है। आपने एक इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति का टाइम वेस्ट कराया, ये बहुत बड़ा गुनाह करा इन्होंने। और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत जो है समझता है प्रॉफिट हूं मैं तो प्रॉफिट भी नहीं, वो तो भगवान है, वो तो ब्रह्मा से भी ऊंचा है। बाद में उसने उसको भी आउट करके नारायण की जगह अपनी तस्वीर लगा रखी है ना। मैं अभी अशोक जी को ऐड नहीं करूंगी, वो पीछे आ गए हैं, नहीं तो वो सोचेंगे मैं उनको दबा रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी उनको ऐड नहीं करूंगी। तो अब मैं आपसे आगे बात चलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो तीसरा ये सबसे बड़ा पाप है, वो लड़की भगाने, उसकी बेटी को भगाने का ये पहला था। दूसरा एक और था, और तीसरा ये था डिप्लोमेसी, एक पुलिस वाले का टाइम वेस्ट करना, ये बहुत बुरी बात थी। अब देखो ये यहाँ मानता है कि पुलिस वाले को इसने आधा घंटा डिले किया,
यानी तुमने पुलिस वाले का हाफ आवर वेस्ट करा। और चौथी बात कि कितना बड़ा इसने झूठ बोला कि बाबा लंच कर रहे हैं, जबकि बाबा कोई लंच नहीं कर रहा था। अगर कोई सिद्ध पुरुष होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। अगर मैं उसकी जगह होती, मैं तुरंत अपना खाना सचमुच में भी खा रही होती तो मैं छोड़कर नीचे आती, क्योंकि हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य के मार्ग पे रहना चाहिए। तुम युक्ति युक्त जब तुम बोल रहे हो अपने फॉलोअर्स को कि तुम युक्ति युक्त खेलो, तभी तुम संदेहास्पद हो, तुम मक्कार हो, तुम झूठे हो। हमारे वेदों में लिखा है सीधा सच्चा सरल रास्ता अपनाना चाहिए, छल छिद्र रहित। और जो अपने आप को इतना आध्यात्मिक लेवल का ऊंचा बोलता है, उसको तुरंत आना चाहिए। अगर वो सचमुच में भी खाना खा रहा होता तो उसे खाना छोड़ के आना चाहिए, क्योंकि जो है वो खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पुलिस वाले का टाइम वेस्ट करना ज्यादा वो है इंपॉर्टेंट। मतलब कि पुलिस वाले का टाइम ना वेस्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब मैंने ये 4-5 पॉइंट बताए हैं आपको, इसमें मेरे ख्याल में ये 4 पॉइंट ही लगेंगे कि नहीं, इसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। हम्म जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भोली दादी का हस्बैंड है वो पुलिस के साथ आया था। तो बेसिकली भोली दादी को उन लोगों ने छुपा कर भी रखा होगा, मैं ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करूंगा इसमें से कि नहीं, उसके भोली पति दादी का हस्बैंड जो है वो वारंट लेकर, हाँ हाँ, पुलिस के पुलिस में। साथ आया था, तो उसको भी मिलने नहीं दिया होगा भोली दादी के साथ, और उसको भोली दादी का ब्रेन वॉश किया होगा ताकि वो मतलब उसके हस्बैंड के संग नहीं जा सके। तो ये भी एक क्राइम ही हुआ ना, कि घर हाँ, तोड़ने का क्राइम। वो तो इम्प्लाइड क्राइम्स है। हाँ, मतलब वो अगर ये अजम्पशन हम ड्रॉ लेडी, करते हैं। मैंने वही कहा ना, ये पाप है कि ये अपनी हस्बैंड को साथ इसने जो व्रत रखे शादी के, वो तोड़कर ये यहाँ आ गई, तो ये तो इसका पाप है। लेकिन पाप और अपराध में फर्क है। ये एक बेटी को भी ले आई, जो बेटी को लाई, ये अब अपराध अपराध हो गया, पाप से बढ़कर अपराध हो गया, क्योंकि वो बच्चा जो है वो हस्बैंड का भी है, उसका भी उतना हक है। और ये बच्चे की किडनैपिंग हो गई, यहाँ पर ये एक बच्चे की किडनैपिंग मानी जाती है। दीदी मैं एक चीज और ऐड करूंगा इसमें। सो कॉल्ड बाबा, उसने उस बच्ची को और माँ को दोनों ही पति से नहीं मिलने दिया। इससे बड़ा, उससे बड़ा, माता से बड़ा जो जो आई है, जिसको भगा के बच्चे के साथ लाए है, उससे बड़ा अपराध उसने किया, सो कॉल्ड बाबा ने। जी अजय जी, लेकिन यहाँ पर ये लोग कहेंगे कि भाई भोली अपने हस्बैंड से नहीं मिलना चाहती थी, तो नहीं, तो वो दीदी तो ये वही वही इम्प्लाइड तो है कही है, पूछ वो तो सकते हैं। सम्मोहन कर रखा, वो तो इसलिए, दीदी सम्मोहन हाँ, कर रखा। वो सब दीदी मैं एक इम्प्लाइड है छोटी सी बात अजय बोलूंगा, जी, वो एक सारा छोटी सी कुछ बात बोलूं। इम्प्लाइड है। देखिए वो सब दी, इम्प्लाइड दी, है। मैं यहाँ पर एक चीज प्रत्यक्ष है और एक चीज इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड वाली दीदी मैं नहीं काम कर रही हूँ मैं, प्रत्यक्ष जो दीदी दादा विश्वरतन अपने शब्दों में बोल रहे हैं, कोट जो उनकी किताब में अक्षरशः लिखा हुआ है, मैं केवल उससे आपको इन्फ्रेंस बता रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो है इसके रीडिंग बिटवीन द लाइंस हैं जो मैं बोल सकती हूँ, लेकिन और आप भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं काउंट कर रही हूँ। यहाँ दादा दीदी विश्वरतन ने जो अपने शब्दों में कहा है, उससे ही ये 4 बड़ी अपराध निकल के आ रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कोई एक व्यक्ति जो अपने आप को आध्यात्मिक लेवल पे इतना ऊंचा बोलता है, वो ये 4 पाप कर सकता है? दीदी वो कभी नहीं करेगा। जिसके अंदर भगवान आएंगे वो सबका भला चाहेंगे। किसी का परिवार नहीं, भगवान के भी परिवार थे, भगवान के भी माता पिता थे। ऐसा नहीं कि भगवान के माता पिता ना हो। एक तो एस्पेक्ट तो परिवार का है अजय जी, और हाँ, दूसरा ये है कि पुलिस वालों से झूठ बोलना, हाँ, उनका फिर टाइम दीदी वो तो वेस्ट दोबारा आता करना। है, वो तो ये दोबारा आता है। वही बात है कि आप जो है वो सोच, और यहाँ पर ये विश्व रतन क्या बोल रहा है कि ये उसको एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस समझ रहा है और बड़ा गर्वित महसूस कर रहा है कि उसने पुलिस वालों को धोखा दिया, और यहाँ पर वो किताब में लिख रहा है एज अ अचीवमेंट। दीदी वही चीज बोलना है कि एक तो उसने वो अपराध किया परिवार वाला, दूसरे साथ पुलिस वाले को वेट कराया जो भगवान से मिलने आया, भगवान से के पास आया, भगवान उसको ही समय नहीं दे रहा है, उसको भी वेट करा रहा है। वो घोर अपराध है, वो घोर से भी घोर बड़ा अपराध है। हम्म जी, बीके अगर अशोक जी, एक अब आपने अगर पूरा सुना। रुकिए अजय जी, बीके अशोक जी आपका स्वागत है। और मैंने, अगर आपने नहीं सुना है तो आप जो है दोबारा से नीचे जाकर रिवाइंड करके सुन लीजिए
ये पूरे मैंने छोटा सा पैराग्राफ, उसमें से 4 अपराध निकाले हैं लेखराज के। तो आप क्या इस बारे में कहेंगे? अरुण जी का भी स्वागत है। हाँ जी। जी बोलिए, अशोक जी बोलेंगे और जी। कोई मत बोलना। जी बोलिए। हाँ जी, प्रीति जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ जी। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका इंटरप्रिटेशन गलत है और आपने जो भी आरोप दिए हैं वो सभी गलत है। क्या गलत है उसमें? मैंने तो निष्पक्ष और लोगों से लिए हैं और वो सब मेरे से समर्थन करते हैं। आप मेरे से समर्थन नहीं करते हैं तो क्या झूठ बोलना पाप नहीं है? क्या पुलिस वालों का टाइम वेस्ट करा के उन्हें उल्लू बनाना पाप नहीं है? क्या एक पेरेंट का एक बच्चे को लेकर किडनैप कर लेना जो है पाप नहीं है? अपराध नहीं है? दीदी ये मेरे सब पास थोड़ा टाइम कम है, एक मिनट सारे भाइयों बहनों से मेरे निवेदन है, थोड़ा सा मैं ब्रेक बता मारे दूं, आप अखंड लोग। भारत जी जो है ना, वो आपका स्वागत है और ये बीके नहीं है। ये एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, ये आते भी नहीं है चैनल पे, ये खाली भजन सुनाने आते हैं। इनसे कोई पूछिए बात, तो। जी मुझे मुझे अखंड जी, मुझे आप मौके से जी आ गए हैं तो आप ये बताइए कि एक हस्बैंड वाइफ हैं, उनके एक बेटी है, एक वुमेन अपने हस्बैंड को छोड़कर इस दादा लेखराज नाम का एक व्यक्ति है जो अपने आप को भगवान कहता है और सनातन के भगवानों को हटा के खुद उसने लगा लिया। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता रही हूँ। तो वो मुझे मुझे जो है, दीदी सुनिए दीदी सुनिए अखंड जी, तो दीदी क्वेश्चन दीदी जो है कि दीदी वो बेटी को भी भगा ले जाती है, तो क्या आप इसको किडनैपिंग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? हाँ या ना? दीदी मुझे मैं देखिए, मैं थोड़ा सा क्या है, ज्यादा बोलता हूँ ये आप जानती हैं, कभी कभी आता हूँ, मिलता हूँ। मुझे वहाँ मैंने सिर्फ ये जो हमारे भाई साहब है ना, उसके लिए उनके लिए मैं तुरंत, नहीं तो मैं रेयरली ज्वाइन करता हूँ, आज ज्वाइन किया हूँ। ये देवता भगवान के बीच में जो भाई साहब बात कर रहे थे, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुझे उन भाई साहब से पूछना है, या वो जो देवता और भगवान के बारे में बात कर रहे थे, बड़े भाई अगर आप जो कंटिन्यू कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। मैं आपसे थोड़ा देर बात करूंगा, मेरे पास समय कम है, 3-4-5 मिनट होगा समय। आप मुझसे फिर वो जो आपकी वाकया थी उसको कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर उसका थोड़ा सा जवाब दूंगा, निकल जाऊंगा जी। मुझे समझ में नहीं आया खंड जी, बस इतना समझ में आया आपके पास समय कम है और आप इस अभी के अशोक से बात करना चाहते हैं शायद। लेकिन आप क्या बात करना चाहते हैं? आज के टॉपिक से फर्क बात करना चाहते हैं या इसी टॉपिक पे बात करना देव चाहते हैं? नहीं नहीं, आपका क्या टॉपिक चल रहा था मेरे पास सुनने का, मैं सुन नहीं पाया हूँ। अभी जो बातचीत चल रही थी, अचानक मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था तो तब तक आपका चैनल आया, तो मैं थोड़ा सुन लिया। देवता भगवान, भगवान देवता के कोई भाई बात कर रहे थे, मैं उनसे बात करना चाह रहा था। अगर वो बात करना चाहे तो, अगर आपको समझ में आ रहा था कि कौन बात कर रहा था तो ठीक है, थोड़ा बात करवाइए, बोलिए, अदरवाइज कोई बात बोलिए। नहीं है। बीके अशोक जी शायद बोल हाँ रहे थे। आ गए आ गए आ गए आ गए, दीदी आ गए वो। जी अशोक जी नाम बोले। जी अशोक जी, आप क्या देवता भगवान के हाँ क्या जी, हाँ। बात कर रहे हैं बड़े भाई? बड़ा इज्जत के साथ, बड़ा मेरा आवाज कड़ा है, बोलने का लहजा कम है, कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 3-4-5-6 क्लास तक पढ़ा हूँ, तो बोलने का लहजा नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आ, आ, बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जी जी सर, अशोक जी। हाँ जी, मैं तो ये बता रहा था, प्रीति बहन जी ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, तो वो सभी से ओपिनियन पूछ रही थी, तो मैंने अपना ओपिनियन दिया और मेरा यही ओपिनियन था कि उनका देखने का तरीका गलत है और उन्होंने जो उस पैराग्राफ में पढ़ा है, उनका ओपिनियन उस पैराग्राफ के ऊपर गलत है। अच्छा, तो ब्रेक बीके अशोक ब्रेक जी आप ये ब्रेक बताइए। ब्रेक 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 मैं ब्रेक आपको पूरा दीदी पूरा आपको दीदी पूरा रुकिए ना, माय गॉड, तो आपको दीदी रुकिए ना। देखना पड़ेगा ना, आप किस उनका आप मतलब तो अगर किन, जानते नहीं है केस तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? अरे रुकिए ना, कम पढ़ा लिखा हूँ इसका मतलब ये थोड़े हो के मुद्दा हूँ। मैंने पूछा कि अशोक भाई साहब से, उनका उनका जो इंटरप्रिटेशन था, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, तो उनका मतलब वो कौन थे, वो उनका या उनकी कौन थी, किनके बारे में बोल रहे थे अशोक भाई साहब?
प्रीति बहन जी इनको समझाइए पहले, फिर इनसे पूछिए, मेरे को लगता है अखंड जी आपको कंफ्यूज है। समझ में नहीं आ रहा है, आप ये जानते नहीं है। सुनिए, आप अगर आपके पास 10 मिनट हो तो आप वेट करिए। तो मैं आप फिर से, जिन लोगों ने नहीं सुना है मैं उनको बता दूं कि एक किताब है जो दादा विश्व रतनी ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। 1-2 मिनट लगेंगे, मैं 2 मिनट में ही बता दूंगी। तो जो इनके जो दादा विश्व किशोर हैं, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि एक वाक्य, जिसको ये यूनिक एक्सपीरियंस नाम की इन्होंने किताब लिखी है, उसमें ये लिख रहे हैं कि भोली दादी का जो हस्बैंड है उसने एक वारंट निकलवाया। इसके जो उसकी बीवी है वो भाग गई अपनी बेटी मीरा को लेकर, और ओम मंडली जो ये लेखराज की चलाई हुई संस्था थी, जो कि बैंड थी पाकिस्तान में, और यहाँ इसने चुपचाप राजस्थान में परिवार की कह के खोली थी, वहां आके ये रहने लगी। तो उसके हस्बैंड, भोली दादी के हस्बैंड ने जो है वारंट इशू करवाया और वो पुलिस के साथ आया। तो गेट पर ही इन्होंने उसको रोक लिया और कहा कि हम बाबा के पास जाएंगे। उधर बाबा को पहले ही पता चल गया और उसने दादा विश्व किशोर को बोला कि तुम कोर्ट जाकर स्टे ऑर्डर ले आओ। और यहाँ पर जब पुलिस पीछे आई तो उन्होंने उसे गेट पर ही रोक लिया और बोला कि बाबा तो लंच कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि तुम अपनी डिप्लोमेसी यानी युक्ति युक्त खेलो और दादा विश्व किशोर जब तक वापस ना आ जाए। तो इन्होंने पुलिस वाले बंदे को जो है बोल के आधा घंटा पूरा वेट कराया, डिलेड हिम फॉर हाफ एन आवर है। और इसके बाद तब तक विश्व किशोर आ गया। फिर तो यहाँ पर 4 बातें मैंने निकाली हैं जो गलतियां मेरे हिसाब से हैं। जैसे कि पहली गलती मैंने ये निकाली है कि भोली दादी ने तो पाप किया, अपने पति को छोड़ने का वो पाप था, लेकिन वो मीरा को लेकर भागी, ये एक अपराध है। अपराध और पाप में फर्क है। जो बच्चे का राइट दोनों हस्बैंड वाइफ पे होता है, माँ बाप दोनों पे होता है। और यहाँ पर विदेश में अगर एक पेरेंट जो है बच्चे को लेके भाग जाता है तो उसको किडनैपिंग केस करके और जो है पूरे उसमें फ्लोट करते हैं एज इमरजेंसी अलर्ट की ये बंदा किडनैप करके बच्चे को भगाए। तो यहाँ पर इसका पहला गलत था कि ये बच्ची को लेकर गई। दूसरी बात की जो है जो बाबा है उसको पता कैसे चला कि जो है ये आने वाला है। इसका मतलब पुलिस के अंदरूनी लोगों के साथ उसकी सांठ-गांठ थी। तीसरी बात कि जो है इसने, बाबा ने ये नहीं कहा कि चलो हम पुलिस को फेस करेंगे। उसने कहा कि तुम युक्ति युक्त खेलो और दादा विश्व किशोर जब तक आता है तब तक युक्ति युक्त खेलो। और फिर इन्होंने एक पुलिस वाला जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि कहीं और पर कोई केस सॉल्व कर सकता था, एक इंपॉर्टेंट पर्सन का टाइम वेस्ट किया और उसको आधा घंटे तक उल्लू बनाया कि बाबा लंच कर रहे हैं, यानी झूठ भी बोला। तो तीसरा पॉइंट झूठ बोलने का और चौथा पॉइंट एक पुलिस वाले को वेट कराने का। ये 4 पॉइंट मैंने निकाले हैं और ये बीके अशोक कह रहे हैं कि मेरा सोचना गलत है। तो अब मैं इनसे प्रीति जी, मैं अशोक जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नहीं रुकिए भूत जी, अखंड जी ड्रॉप हो गए। अच्छा सॉरी, हाँ पूछिए। अरुण जी आपका भी स्वागत है। 1 मिनट अरुण जी से भी राय ले लेते हैं। अरुण जी, आपका क्या मानना है? जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं उनसे आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? आप अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन दीजिए। अरुण जी आप म्यूट है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, उस समय जब इन्होंने किताब लिखी थी उस समय यहाँ पे हर जगह हल्ला था कि लेखराज पे केस हुआ था। तो उस केस को दबाने के लिए, उस सच बात को दबाने के लिए इन्होंने ये अपनी आत्मकथा में लिखा है। जबकि पुलिस जब आती है समन लेके तो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करती है, आदमी को जेल में डालती है। इसका मतलब उसका ये लेखराज का अरेस्ट वारंट था, तो उसने छुप के अपना बचाव किया है। अब अशोक जी ये तो मानते हैं कि इनके लेखराज भगवान पे एक केस था, और वो भी केस एक नाबालिग लड़की का किडनैप करने का, ये तो था। तो उस समय इनको क्या करना चाहिए था अशोक जी? घर में छुप जाना चाहिए था या जाके फेस करना चाहिए था? इसका मतलब आपके भी माँ बाप ने आपको ये झूठ बोलवाना चाहिए था कि हम तो खाना खा रहे हैं,
मतलब एक इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति सफा सफा झूठ बोल रहा है, अपने अनुयायियों को बोल रहा है कि झूठ बोल दो, मैं खाना खा रहा हूँ। उसकी जगह मैं भी होती, जो मैं तो कोई इतनी आध्यात्मिक भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत लो लेवल की होंगी, मैं भी होती ना, मैं अपना खाना छोड़ कर जाती और एक पुलिस वाले को पहले अटेंड करती, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा कीमती है मेरे टाइम से। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बातें हैं जो इसने खेली हैं, कि आपने सही बोला अरुण जी कि ये अरेस्ट वारंट था। अब अरुण जी, इनके कोई बंदे होंगे पुलिस में, तभी तो इनको पहले से खबर लग गई गूगल पे कि में नहीं है मेरा, वो आ रहे हैं। इस पे डाल हाँ दे यार। प्रीति जी, मैं हाँ, अशोक जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पूछिए। अशोक जी नमस्ते। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपने बोला कि आप प्रीति जी के ओपिनियन से लाइक उनका ओपिनियन गलत है, तो आपके पास क्या कोई प्रूफ है, या फिर ये आपने जो ओपिनियन गलत बोला है ये क्या आप अपने प्रैक्टिकल माइंड से बोल रहे हैं या कैसे बोल रहे हैं? मुझे मतलब इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। सबसे पहले प्रीति जी ने ये निकाला है टॉपिक, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप दादा विश्वरतन को या भोली दादी को या मीरा बहन जी को जानते हैं, या पूरी कहानी पता है इनकी? मुझे ये तो इनको बुक पता है ना, करने की जरूरत नहीं है, जो किताब ये में तो लिखा है ऑटोबायोग्राफी उन्होंने है। अपने आप से, मैं उसी को पढ़ रही हूँ, उसमें शब्द ऐड नहीं कर रही, जो अक्षरशः लिखा है वही पढ़ा है। तो जब ओवरऑल पिक्चर ही जब नहीं हम पता है तो आप जब हम किसी चीज पे ऑटोबायोग्राफी कमेंट पढ़ते हैं, नहीं कर ऑटोबायोग्राफी है ये, किसी और ने उनके बारे में नहीं लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मतलब ये खुद उनके बारे ऑटोबायोग्राफी में। काफी होता है लोगों को जानने के लिए। हम जब ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं लोगों को पता लग जाता है पूरा ऑटोमेटिक। पढ़ो ना, पूरा पढ़ो, एक पूरा पैराग्राफ ही को पढ़ पढ़ा के है ना, जज आप नहीं पढ़ करो। लो, आप पढ़ लो। ये कोई नहीं आगे नहीं, जाके आप नेगेट थोड़ी कर युक्ति देगा कि युक्त बात ऊपर जो मत मैंने करिए लिखा अशोक है जी। पूरी किताब पढ़े, मतलब आपका ये है। ये आप आप वाक्य युक्ति इतना युक्त ही, खेल रहे हैं। ये वाक्य देखिए इतना ही लिखा हुआ है। अगर हम पूरी किताब पढ़ेंगे तो आगे जाके ये नहीं लिखा होगा कि हमने पिछले पन्नों में जो लिखा है वो गलत है। अशोक जी, मुझे ये जानना है कि आपने लाइक कैसे बोला प्रीति जी का ओपिनियन गलत है। आप टॉपिक को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं कि पूरा किताब पढ़ना है? आप ये बताइए ना, जो पैराग्राफ पढ़ा गया उसमें क्या गलत बोला है प्रीति जी ने, क्या इंटरप्रिटेशन गलत है वो बताइए, और अपना प्रैक्टिकल प्रूफ दीजिए, तब हम मानेंगे उस चीज को। आप तो बात को घुमा रहे हैं कि पूरा बुक पढ़ना चाहिए, और हम विश्व रतन दादा को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, भोली दादी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। मैं जो आप भी टॉपिक में बोलूंगा रह के आप बात बोलोगे कीजिए। युक्ति युक्त खेल रहा हूँ, तो मेरे बोलने नहीं से मतलब ही क्या है? नहीं, नहीं, आप मतलब टॉपिक आप में रह के सच को बोलिए ना। देखिए, नहीं आपके तो अंदर आप हिम्मत होनी तो चाहिए। सच बोलते हैं, आप सुनिए, सच्चाई को तो आप मानोगे ही नहीं। आप सच, आप जो है ना वो बीके की साइड लेके बोलते हो। ये भूल जाओ आप बीके में हो या मैं कौन हूँ, ये कौन है। अगर मैं भी गलत हूँ तो आप सही बोलो, आप सत्य को मत छोड़ो। अब यहाँ पर इतने बड़े बड़े झूठ ये बुलवा रहा है लेखराज, और आप उसको साइड लेके बोल रहे हो कि मैंने गलत कहा है। तो मैंने क्या गलत कहा है? जो यहाँ लिखा हुआ है, क्या वो ये नहीं लिखा कि लेखराज ने ये कहलवाया कि मैं लंच कर रहा हूँ, जबकि वो लंच नहीं कर रहा था? बहन जी, कुछ भी उत्तर दूंगा तो आप बोलोगे युक्ति युक्त खेल रहा हूँ, तो फिर उत्तर नहीं देने तो से आप मतलब ही क्या उसके है? प्रीति जी, ऊपर क्या दोगे? जो प्रीति लिखा जी, है उसी प्रीति जी बेसिस एक पर मिनट, तो बताओ। प्रीति जी, जो लिखा प्रीति है जी वही एक मिनट, बताओ, वो कैसे गलत है? प्रीति जी, मैंने जो बोला है वो प्रीति कैसे जी एक गलत है, मिनट, ये बताओ। अशोक जी, प्रीति जी आप एक सिर्फ मिनट, उसी ओपिनियन दे पैराग्राफ में सकता हूँ अशोक जी, कंसंट्रेट मैं, करिए। आप सबको समझा नहीं सकता मैं, अशोक जी, क्योंकि आप सब चिड़े पड़े हो ब्रह्मा अशोक जी, कुमारी से। आपसे क्योंकि आपका जो आपसे हम समझने की चिड़ापना है कोशिश ना, भी नहीं कर वो रहे ना। आप समझ ही नहीं सकते हो। नहीं तो चिढ़ना आप अलग बताओ ना बात है। सर, क्या हम चीज गलत है? आप ये बताओ मतलब क्या हम चीज आप गलत आपकी है? इतने बात चिड़े समझे, पड़े हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। हम नहीं तो आपको आप सुनना समझाओ ना। चाहते हैं। मतलब हम अगर मैं समझाओ ना, पूरी आप सिर्फ किताब तर्क नहीं, दिए आपको जा रहे हो, समझाना नहीं समझने आ को रहा है। तैयार ही नहीं हो। एक मिनट अरुण जी, एक मिनट। अगर आप खाली यहाँ पर आके यही बोलते रहोगे, मैं तो कुछ भी कहूंगा तो आप यही कहोगे, ये फिर वो विक्टिम कार्ड। प्लीज विक्टिम कार्ड मत खेलिए। जो हाँ बोलना जी, है बोलिए, एक्सप्लेनेशन खाली हाँ ना नहीं, हर एक के साथ विद रीजन दीजिए। जैसे हमने 4 रीजन दिए कि क्यों ये गलत है। अब आप इससे अगर सहमत नहीं है तो उसका रीजन दीजिए। बहन जी, सत्य को अगर समझना है तो उसको ओवरऑल देखना पड़ता है। आपने सिर्फ एक पैराग्राफ से जज कर लिया, ये गलत है। ठीक है, तो क्या मतलब मैं पूरी किताब पढ़ूं तब? हाँ जी, पढ़िए। हाँ, मैंने तो पढ़ ली है। उस पर जो तो वाक्य सबके है सामने वो पढ़िए। आगे नहीं लिखा हुआ। जो वाक्य नहीं, है वो पूरे आगे वाक्य नहीं पढ़े लिखा ना। हुआ। एक नहीं, किताब का वो एक तो वही पैराग्राफ बात पढ़ के है। अब आप ये कह रहे हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मैंने चोरी करी है, उसने कहा मैंने चोरी करी। अब आगे आप कहो कि पूरी किताब में आगे पढ़ो तब आप मेरे को जानो।
अरे मैंने कितनी भी अच्छी क्यों ना हूं, अगर मैंने चोरी की है तो वो वाक्य तो सच है ना जो लिखा हुआ है। अगर वो बाकी चीजों में अच्छा था तो हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम खाली आप कह इस रहे हैं पॉइंट पर कि बहस मैंने कर रहे हैं। चोरी करी, आप कह रहे हैं मैंने चोरी करी, आप कह रहे हैं अरुण जी ने चोरी करी, ये गलत है। मैंने चोरी करी तक रखो ना, नहीं, अरुण जी पर ने उसमें चोरी नहीं करी ये करेंगे ना। बोल रही हो। यहाँ पर दादा आप सत्य लेखराज ने समझना ही कहा, नहीं चाहते हो। सुनिए सुनिए, मैं दीदी आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर विश्व रतन नहीं खराब था, यहाँ पर लेखराज खराब था। वो ऐसे खराब था कि वो ज्यादा सीनियर था, वो सेट करने के लिए था वहां एग्जाम्पल। ठीक है। बहन जी एक अगर बात बोलूं, सुनो सुनो, यहाँ पर अभी आपने बोला कि मैं कहूं कि मैंने चोरी की है, मैं ये ना कहूं कि अरुण ने चोरी की है, तो यहाँ पर जो है, जो अपने आप को नारायण की जगह रखता है, वो बोल रहा है कि तुम युक्ति युक्त खेलो। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, मैं फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पर दादा लेखराज ने जाकर बोला कि उसके संग युक्ति युक्त खेलो। ये देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ। बाबा सेड यूज, इन्वर्टेड कॉमा में है ये, अक्षरशः उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में। यूज योर डिप्लोमेसी टू कीप देम वेटिंग, यानी अपना युक्ति युक्त खेलो और उनको वेट कराए रखो जब तक कि दादा विश्व किशोर ना आ जाए। ठीक है। तो एक पुलिस वाले को युक्ति युक्त चलो, उसके साथ उसको वेट कराओ जब तक विश्व किशोर ना आ जाए। ये चरित्र खराब दर्शाता है एक बाबा का। अब यहाँ पर कोई भी बाबा हो, अगर वो ये बात कोई भी व्यक्ति कहे कि भाई तुम जो है पुलिस वाले के संग युक्ति युक्त खेलो और जो है जब तक कि दादा विश्व किशोर ना आ जाए, ये गलत है। दीदी अच्छा मैं बताइए एक ही सपना डिप्लोमेसी जी दीदी का आ गई हिंदी है, दीदी अर्थ क्या होता है? सपना जी, ये दीदी अशोक जी एक मिनट। सपना जी जो है ना, ये बहुत बीके के फेवर में बोलती हैं, और पास्ट में मैंने 2 बार जो है इनको बोला भी है कि आपको कुछ वो है, स्टॉकहोम सिंड्रोम है, यानी कि उनको प्यार है बीके से। तो चलो इनसे ओपिनियन ले लेते हैं। सपना जी आपका बहुत स्वागत है। क्या आज आपने पूरा ये छोटा पैराग्राफ जो मैंने इनकी यूनिक एक्सपीरियंस से पढ़ा, आपने सुना पूरा? जी जी दीदी, मैंने सुना है। तो आप क्या समझती हैं, मैंने गलत बोला, एनालिसिस गलत किया, या आपकी क्या राय है, बोलिए। दीदी नहीं, सही कहा है आपने। ये इस तरह से ना उनकी मुरलियों में, जो ये ब्रह्मा कुमारी की मुरलियां चलती हैं, उसमें भी एक कई कई सारी चीजों में ये लिखा होता है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसमें युक्ति से चलना चाहिए। और कोई भी झूठ, अगर कुछ गलत बोल भी देते हो या गलत हो भी जाता है तो बाबा सब सही कर देगा। अब जैसे अभी इनके जो एट प्रेजेंट जो भी हैं, निर्भय भाई हैं जो भी चले गए हैं, उनके खिलाफ भी कई सारी एफआईआर थे जिसमें अरेस्ट वारंट तक निकल गया था, लेकिन ये पहले से जमानत ले लेते थे। तो इस तरह से तो चलता रहता था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी ये बात है कि 1900 ये जो लेखराज की जो मुरलियां आती रही हैं 1965 से लेकर 60 से लेकर के और 1969 तक, उसमें कंटिन्यूअसली लगभग हर दूसरे तीसरे मुरली में वो कहते रहे कि 1976 में विनाश होगा। अभी इतने साल बचे हुए हैं, संगम युग सिर्फ 50 साल का है। ये सब पुरानी मुरलियों में आता रहा। तो ये तो कितना बड़ा झूठ है। उनको अपने विनाश का नहीं पता चला लेखराज को कि 1969 में मैं ही चला जाऊंगा। उन्होंने दुनिया के विनाश की पहले भविष्यवाणी कर दी कि 1976 में विनाश होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने भारत सरकार, जो राष्ट्रपति है उस समय के, उनको भी एक पत्र लिखा था कि अगर ये विनाश नहीं हुआ तो यज्ञ की जितनी भी संपत्ति है वो मैं भारत सरकार को दे दूंगा। तो ये कितना बड़ा झूठ है। और आप जो पुरानी मुरलियां अगर तो उन्होंने देखेंगे वो जो अभी संपत्ति फिर नहीं है, जिनको जला दिया सपना गया। जी, सपना जी, जब विनाश जी नहीं हुआ तो क्या उन्होंने भारत सरकार को दी संपत्ति? दीदी, उससे पहले ही उनका विनाश हो गया ना। 1976 तो आया ही नहीं, 1969 में ही दादा लेखराज चले गए। तो बाद तो में फिर तो भी ये बात ये आई गई वाली हो गई बोलना ना। है। तो देखिए, जैसे मेरे फादर जब चले गए तो उनके जो जो वचन थे वो मैंने उनके डेथ के बाद पूरे किए। तो इन ब्रह्म कुमारियों का फर्ज नहीं है कि फिर वो उनके वचनों को पूरा करें और सारी संपत्ति भारत सरकार को दें? दीदी, वो तो ब्रह्मा कुमारी तो लेने में विश्वास करती है ना। भले ये लोग कहते हैं कि हम तो देवता बनने वाले हैं, लेकिन इन्होंने आज तक
किसी के लिए भी कुछ भी देने का काम किया है, हमेशा लेने का ही काम किया है, चाहे कहीं से भी इनको मिल जाए, कैसा भी धन मिल जाए, तो देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है इनका। उसके बाद तो इन्होंने बहुत लोगों से, ये जो 1976 के विनाश का नाम लेकर के इन्होंने बहुत सारे लोगों से धन इकट्ठा किया। वो सारे लेकिन लोगों ने अपनी संपत्ति दान कर दी कि चलो क्षेत्र में तो विनाश हो ही जाएगा। इन्होंने ये कह करके विनाश भविष्यवाणी की कि तुम लोग सफल कर दो, अभी तो दुनिया वैसे ही खत्म होने वाली है, और अगर सफल कर दोगे तो तुम्हें सतयुग में सीटें मिलेंगी। तो एक आप प्रीति जी, मैं याद इनकी होगा बात का आपकी जवाब स्ट्रीम भी में दे भी दूं। एक दादा आए विनाश का थे जो 1976 पुरानी के विनाश काका का। बाबा के टाइम एक पे मिनट थे। मंजीत जी, ये खत्म कर ले सपना जी, फिर आप बोलिएगा। जी सपना जी, तो मतलब ये आपने बहुत सारी दीदी मुझे इंफॉर्मेशन दी है सपना जी। इनके युक्ति युक्त का मतलब झूठ बोलो, सरोज जी बोलो। हाँ दीदी दीदी, मैं ये तो उनके छोटी सी मूल्यों में बात। आता है। पुराने मूल्यों में आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी गालियों का यूज भी पहले इनकी मूल्यों में होता था, जो आजकल एडिट करके हटा दी गई है। जैसे है ना, कल परसों के स्ट्रीम में सतीश जी ने कुछ ऐसी बात कही थी जिसपे अशोक जी भड़क गए थे कि आप एक सभ्य इंसान होने का ये करो, आपने ऐसे क्यों यूज किया वचन। लेकिन आप अगर पुरानी मुरलियां जो अभी खत्म कर दी गई हैं, 1965 से पहले की मुरलियां, अगर ओरिजिनल मुरलियां देखी जाए तो उसमें ऐसे से विष्ठा शब्द का यूज था, इवन गालियां तक दी गई थी कि आजकल के जो कौरव आसुरी मनुष्य है वो कुत्तों के समान है। और अजीब, आप अगर ओरिजिनल मुरली देखेंगे ना तो सोच, मतलब एक बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्या भगवान ऐसे शब्द कह सकता है, जिसमें ऐसे ऐसे शब्दों का यूज किया गया था जो कि शर्म आती थी बोलने में। तो जब 1900 ये दादा लेखराज चले गए, उसके बाद मुरलियों को एडिट किया जाने लगा और सभी सेंटर पे मैसेज किया गया कि 1965 से पहले की सारी मुरलियां या तो मधुबन में भेज दो या अपने सेंटर पे ही जला दो। तो अभी जो ये साकार मुरलियां डेली चलती हैं वो सिर्फ 4-5 सालों की ही चलती हैं, वो ही रिवाइज होती है, और उनमें भी काफी सारी एडिटिंग होती है। जो विनाश की भविष्यवाणी थी 1976 की, वो हटा दी जाती है। जैसे उस समय कहा गया 9 साल बचे हैं, अभी तो इतने 10 साल बचे, अभी तो 15 साल बचे हैं, तो वो सब हटा करके बस अब कुछ ही सालों में विनाश होने वाला है, बस ऐसे कर। संगम युग पहले उन्होंने 50 साल की अवधि कहा था, बाद में बढ़ा करके उन्होंने 100 साल कर दिया, तो वो भी चेंज किया गया है। तो बहुत सारी बातें, मुरली मतलब जो ओरिजिनल थी वो तो अभी है ही नहीं, बहुत सारा चेंज के बाद ये आजकल सुनाई जाती है। और जो नए नए लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको ये सारी बातें पता भी नहीं है दीदी। जी 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 सपना जी, धन्यवाद, बहुत आपने इनपुट अच्छा दिया। मंजीत जी आपका स्वागत है, उषा जी आपका स्वागत है। मंजीत जी बोलिए, आप क्या, आपने सुना आज का पूरा केस, तो आपको क्या कहना है? हाँ, अभी अभी जो सपना जी ने बोला 10 मिनट हुए, मैं बाजार में गया था, तो ये अभी जो सुना मैं उसी का जवाब दिए देता हूँ, असली विनाश की वजह और क्या इन्होंने किया और क्या बोला। नहीं नहीं, आज का केस आपने नहीं सुना, वो भोली दादी का। तो यहाँ पर पुलिस वाले को इन्होंने चकमा दिया, दादा लेखराज ने। आज का जो मैंने ये दादा विश्व रतन की किताब है उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें ये था कि भोली दादी जो है बच्ची अपील को लेकर भाग आई ओम मंडली, और वहां पर उसके हस्बैंड ने जो है वारंट इशू कर दिया। अरुण जी कहते हैं वारंट जो है जेल जाने का था, तो दादा लेखराज को पहले से ही पता चल गया, तो उन्होंने बोला विश्व किशोर को कि तुम जाकर युक्ति युक्त खेलो और जो है पुलिस वालों को वेट कराओ। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि क्या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसे युक्ति युक्त खेलने को बोलना चाहिए अपने अनुयायी को, है? और फिर बच्ची को किडनैप कर लिया एक पेरेंट ने, जबकि माँ बाप दोनों का अधिकार होता है। और पुलिस वालों में भी इनकी कोई ना कोई होगी, तभी तो पहले से ही पता चल गया लेखराज को कि पुलिस आ रही है। और फिर इन्होंने पुलिस वाले, जो कि इतना इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो उसको कि बहुत सारे केस देखने होते हैं, उसका कीमती समय बर्बाद किया, उससे झूठ बोला कि दादा लेखराज खाना खा रहे हैं, और आधे घंटे तक उनका टाइम वेस्ट कराया जब तक दादा विश्व किशोर आके आ नहीं गए। तो ये था आज का मामला। तो ये भूत जी कह रहे हैं कि ये, भूत जी नहीं सॉरी, बी के अशोक जी कह रहे हैं कि ये मेरे से सहमत नहीं है कि यहाँ पर दादा लेखराज ने कुछ भी गलत किया, जबकि हम कह रहे हैं कि युक्ति युक्त खेलना ही मतलब तुम झूठ बोलना सिखा रहे हो, पुलिस वाले जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसको झूठ बोल रहे हो कि तुम खाना खा रहे हो। ये सब गलत बातें हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो अपने आप को ईश्वर की जगह रखता है वो इतने बड़े बड़े झूठ नहीं बोलता है। आपका क्या कहना है इस बारे में मंजीत जी? सीताराम, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। ये लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना है, और उस कमीने लेखराज का
अध्यात्म से कोसों करोड़ों किलोमीटर तक का कोई संबंध नहीं था। सब झूठ, पूरा का पूरा झूठ परोसा गया, क्योंकि उनको डर था मेरे दादा से, तो उन्होंने विनाश की भविष्यवाणी कर दी, विनाश होना है। और मेरे दादा को जहर देके मरवा दिया 1976 में। आज के टॉपिक पे बोलिए, आज के हाँ टॉपिक पे बता रहा हूँ। बोलिए। अरे मैडम मेरी बात सुनिया करिए, मैं उसी पे आता हूँ। पहले विनाश का जो इन्होंने फंडा अपनाया, कहाँ से अपनाया, कैसे अपनाया, उसलिए ये जो बातें करी कि वो जेल में जाने वाला था, उसको पता लग गया, कुछ नहीं, सब झूठ। इसके अनुयायी पूरी खबर रखते थे। ये पैसा पुलिस वालों को पैसा देके पूरी जानकारी लेता था कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है और मेरी गिरफ्तारी का क्या होता है। तो ये भाग जाता था खाना बहाने के बहाने कि मैं खाना खा रहा हूँ, आधा घंटा बैठाया। सब झूठ, मुरलिया झूठ, अव्यक्त मुरलिया झूठ, वो हद बेहद सब झूठ, पूरा झूठ परोसा गया, पूरा का पूरा। कुछ भी नहीं है, ये सब आपके माइंड को कन्वर्ट करने के लिए कि आप वही सुनो। तो ये बार बार एक ही बात को 10 बार बोलते हैं ताकि आपके दिमाग में वो बात फिट हो जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ परोसा गया है। और उन्होंने एक किताब लिख दी, उसमें ये साबित कर दिया। आप किताब पढ़ेंगे तो आदमी का दिमाग वैसे ही होएगा, क्योंकि गीता के अंदर जो लिखा गया है वही सत्य है। तो ये अपने आप को भगवान कहने के लिए इसने ये गीता का पाठशाला जो बनाई है, ये उसको काट छाट के बनाई है, जैसा आप पहले बता चुके हो। और ये बात सत्य का इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और विनाश, मैं गारंटी देता हूँ, स्टाम्प पे लिख के देता हूँ, 550 साल के पहले विनाश होना ही नहीं। और होना भी है तो जो धरती डिसबैलेंस हुई है उसकी वजह से होना है। और वो पानी जो है वो चेंज अपना धरती के ऊपर समय समय पर चेंज होता रहता है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इनकी गीदड़ भक्तियां या इनकी जो अव्यक्त मुरलियां या मुरलियां सब झूठी, मैंने इसको प्रमाणित किया है। और अगर नहीं है तो जो कहता है कि वो सत्य है तो मेरे सामने खड़ा हो जाए। मैं तो इतना चैलेंज करता हूँ। जितना यहाँ बताया जाता है ना कि ये मुरलियां ऐसी है, मुरली वैसा लिखा है, सब झूठ। वो युक्त का जो बहाना किया है इन्होंने, वो उसी लिए किया है कि आदमी को वशीकरण करके उसको दिमाग से साथ में खेला जाए। ये खेल खेलना सबके साथ में, और जो नहीं खेल पाते तो आपको एक बात कि बीके अशोक से एक क्वेश्चन बोला गया कि दादा लेखराज ने ये क्यों कहा कि युक्त चलो और पुलिस वालों को वेट कराओ, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन मत पूछना विनाश वगैरह का। यही एक क्वेश्चन है कि दादा लेखराज ने, जो एक अपने आप को भगवान कहता है, उसने ये क्यों कहा विश्व किशोर से कि तुम जो है पुलिस वालों को वेट कराओ, युक्त से एक्ट करो, पुलिस वालों को वेट कराओ। अब यहाँ बीके किशोर, ये जो है अशोक, यहाँ पीछे प्राइवेट में लिख रहा है नहीं ये झूठ नहीं है, दादा लेखराज लंच कर रहे थे, ये भी बिल्कुल झूठ है। अच्छा, फिर भी ये झूठ बोले जा रहा है, मतलब इसमें इतने मैनर्स नहीं है या इतनी डिसेंसी नहीं है कि अब एक्सेप्ट कर ले। अब यहाँ पर फिर बोल रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन, मैंने बोला, कहता है मैं यहाँ क्वेश्चन पूछने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर खाली ओपिनियन देने आया हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि ठीक है ओपिनियन दो, पर रीजन के साथ दो। तो लिख रहा है कि अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए। अरे तुम बोलोगे तभी तो सुनेंगे, तुमने कोई रीजन तो दिया नहीं। इसने खाली ये बोला कि आप जो है पूरी किताब पढ़ो, मैंने तो पूरी पढ़ी हुई है किताब। फिर ये कहता है इसके पास कोई आंसर नहीं है, बस मैं आपसे अग्री नहीं करता, सब झूठ है। इनके पास कोई रीजन नहीं है सिवाय ये कहने के कि हम तुम्हारा प्रमाण नहीं मानते, तुम झूठ बोलते हो, तुम कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बस ये यही करता रहता है। इसने एक भी रीजन नहीं दिया कि ये लेखराज जैसा आदमी जो अपने आप को भगवान के तुल्य समझता है, जो कहता है उसके अंदर ईश्वर आते हैं, वो क्यों कह रहा है दूसरों को कि तुम पुलिस वालों को वेट कराओ और जो है कोई भी युक्त चलो। उसने ये कहा है भागने के लिए लेखराज को भागने के लिए कि कहाँ से भागूं, तो उन्होंने कहा तुम वेट कराओ, मैं भागूंगा। और कोई काम रीजन नहीं है उसका, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करना है, कुछ भी नहीं है। वो वारंट का वो लेने गया था स्टे ऑर्डर, तो स्टे ऑर्डर जब तक ना आ जाए। तो ये मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर इसने बीके अशोक ने एक भी रीजन नहीं दिया और बार बार लिख रहा है विक्टिम कार्ड। आप लोग समझना नहीं चाहते, आप मुझे दबा रहे हैं, आप सब मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, आप लोग तो कुछ समझना नहीं चाहते। आपने पूरी किताब पढ़ी है, आप इसको जानते हो, आपको पता है मीरा दीदी कौन है? मीरा दीदी
ये आदमी इतना बड़ा है। मीरा एक छोटी सी बच्ची थी भोली दादी की, उसमें लिखा हुआ है भोली दादी की छोटी लड़की, फिर भी यहाँ पर ये लिख रहा है कि मीरा दीदी को आप जानते हो। मतलब कम ऑन। अरुण जी बोलिए। दीदी मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं एक चीज अशोक जी से बोलना चाहता हूँ। अजय जी और अजय जी का है, फिर भूत जी का है। जी बोलिए। दीदी सबसे पहले तो मीरा जी उस समय की गई हुई हैं, आज ये दीदी होंगी इसलिए दीदी बोल रहा है ये। दूसरी बात, जब लेखराज शिव भगवान है, तो जब इनका मन क्या बोलते हैं अशोक जी का मन बदल दिया, तो वो आके दरोगा और पुलिस वालों का मन क्यों नहीं बदल सकता था? क्यों नहीं युक्ति खेल सकता था उसके साथ? उसको भी जाके जज के पास जाता है कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे, आप ही जाके अरेस्ट कर लो। उसका मन क्यों नहीं बदला अगर वो भगवान थे? उसके साथ युक्ति क्यों नहीं खेला इसने? अशोक जी इसका जवाब दीजिए आप। अशोक का सामने मुझे आ सारा जवाब पता है। वो कह देगा आप जानते ही नहीं, आप इसको जानते हैं, आप उसको जानते हैं, आपने जो कहा है वो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दीदी जब इनका दिमाग बदल गया, तो दरोगा और पुलिस वालों का दिमाग क्यों नहीं, जज का दिमाग क्यों नहीं बदली कर दिया? स्टे लेने की जरूरत क्यों पड़ी? वो तो भगवान थे, दिखते हैं, बातें करते हैं इनसे। तो क्या जज से बातें और दरोगा से पुलिस से बात करने में शर्म आ रही थी कि उनके जेठ लगते हैं वो? ये बहू थे लेखराज। अशोक जी लिख रहे हैं यहाँ पर कि आप लोग रीजन नहीं समझना चाहते। आप रीजन दे तो रहे नहीं हो, तो क्या हम हवा में समझ लें, बिना बोले समझ लें? आपके म्यूट गूंगे बहरे वाली भाषा से बोल के दिखा दो। दीदी अभी नीचे बैठ के ही बोलेगा। दिया और यहाँ पर हम पर इल्जाम डाल रहा है कि आप रीजन समझना नहीं चाहते। अरे भाई तुम रीजन दोगे तभी तो समझेंगे। बी के अशोक दीदी रुकिए, दीदी कल तो बी के अशोक रीजन दो। हेलो, कल तो ये बोल रहे थे हम तो स्कूल के मास्टर। इसको डाइवर्ट बोलते मत रहिए। बोलिए अशोक जी, रीजन दो। बहन जी, आप डिबेट करने में उस्ताद हैं, पहली चीज इसकी बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप समझेंगे तो है नहीं, आप तो मुझे बोलेंगे कि मैं आप गलत तो मेरे हूँ, को मैं बहुत अच्छी गलत तरह हूँ। जानते हैं ना कि मैं नहीं समझूंगी। हाँ, मतलब नहीं मेरा समझोगे। पुराना खानदानी आपसे कोई झगड़ा है, मैं वेट कर रही थी कोई बी के अशोक नाम का आएगा तो मैं बस उसको काटूंगी। नहीं, आपने इतनी मुस्लिम लिटरेचर पढ़ रखी है कि आपका दिमाग खराब हो चुका है, तो अच्छा, आप मेरा समझने दिमाग के लिए खराब है। तैयार ही नहीं है। आपका तो बहुत अच्छा दीदी है ना। आप मक्खन लगा रीजन रहा दे दो। मक्खन। एक मिनट जी, आप अपना रीजन दो, मक्खन एकदम लगा रहा हूँ मैं, बातें मक्खन। मत करो। रीजन वो है भाई तो कह रहे दो, हैं मक्खन नहीं लगा तो रहा हूँ। जाओ। रीजन है तो दो। अशोक जी मक्खन पीपीटी लगा को रहा हूँ, कुछ भाई बोलना कह रहा है। पड़ेगा। प्लीज प्लीज कोई भी मत बोलो। अशोक जी रीजन दो। रीजन यही है कि आपका देखने का जो चश्मा है वो काला है, आप सफेद चश्मे से देखें। मतलब मैं आपका कह रही हूँ देखने कि का झूठ नजरिया नहीं बोलना गलत है। चाहिए तो मेरा चश्मा काला है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए तो मेरा चश्मा काला है। इसका आंसर झूठ सरोज जी बोला है। ही नहीं है, झूठ बोला सरोज ही जी नहीं है। मेरा चश्मा काला है। बी के अशोक जी कह रहे हैं मेरा चश्मा काला है। आपका क्या विचार है सरोज जी, बोलिए। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते जय श्री और कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हम्म, ये बी के अशोक जी है कि इनको एक्चुअली ये मेंटल हो चुके हैं, इनको डॉक्टर की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि इनके ऊपर नहीं बीती ना, इनके दो कोड़े पड़े हैं ना, तब पता लगेगा कि हाँ कैसा क्या दर्द होता है। ये हम सब यहाँ पे है ना भुगत भोगी हैं। हमारे घर टूट चुके हैं, हमारे घर के लोग मर गए हैं और ये कितना के घर बिगड़ गए हैं और मानसिक वापस संतुलन लाने में हमको कितने बरस लगे हैं। ये तो पूरा पागल कुत्ता होकर के काटता फिर रहा है ये, इसीलिए यहाँ पे काटने के लिए आया। अब इतना गुस्सा आता है बीके संस्था के ऊपर। मैडम जी अब क्या कहें। और रही बात है ये विनाश की, आपने तो ये कोड़े वाली बात सुन के ड्रॉप हो गया वो। है हाँ कुत्ता है साला, काटने के लिए आया यहाँ, काट रहा है बिना मतलब के काट रहा। रीजन भी नहीं दे रहा और बोल रहा है कि आप रीजन समझोगे नहीं। वाह वाह वाह। मतलब नहीं, कि नहीं। जैसे कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको बोले भाई आप तो समझोगे ही नहीं इसलिए हम देंगे भी नहीं। ये बड़ा अच्छा बहाना है। नहीं ये पागल कुत्ता है ना, तो इसलिए काटने के लिए आया है। इसलिए अब इसको भगाओ यहाँ से, अपना टाइम खराब करता है। अपन वास्तव में सही बात है, जो एनालिसिस कर रहे हैं वो अपन बिल्कुल सही, और उनकी बायोग्राफी है खुद की लिखी हुई है उसको पढ़ रहे हैं।
है, इसमें अपना तो किसी का कोई है ही नहीं, हम अपनी व्यथा भी नहीं कह रहे हैं, इसमें उनकी ही लिखी हुई चीजों को कर रहे हैं। हैं? और रही बात मैडम जी, एक बात सरोज जी, इन्होंने मेरे पर इल्जाम लगाया कि जो मैंने एनालिसिस किया है मैंने अपने काले चश्मे से किया है। आप ये बताइए मेरा एनालिसिस गलत है क्या? नहीं मैडम जी, आप बिल्कुल सही हो, आपका एनालिसिस गलत नहीं है, और किसी से भी अंधे व्यक्ति से भी कराओगे तो भी एनालिसिस सही कहेंगे। किंतु मैं ये कह रही हूँ कि अब इन पागलों का तो क्या कोई इलाज नहीं है, सही बताऊं। और ये है एक बात, एक छोटी सी वो कहानी टाइप है, एक चोर चोरी किया और वो लोगों के अंदर जाके मिल गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे वो चोर कहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। ऐसे चोर रही है ये यहाँ आकर के चिल्लाते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े चोर वहां बैठे हैं। ये एक उसका शब्द है नार्सिसिस्ट, यानी खुद अटैक करके फिर विक्टिम प्ले करो। हाँ, अरे मैडम, पर हम तो हमारी साधारण भाषा में समझा रहे हैं ना। चोर हल्ला कर रहा है कि दूसरे सब चोर, ये पूरी भीड़ चोर है, मैं सत्य हूँ। बस ये इसलिए ये व्यक्ति अपने आप को सत्य साबित करना चाह रहा है, इसलिए आप पे इल्जाम लगा रहा है, सत्य को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरोज जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि कई लोग जो है सोचते हैं कि बजाय ये हमें झूठा कहें, इससे पहले हम इसको बोल दें कुछ। बिल्कुल, ये यही दाव चलते हैं, ये सब यही चलते हैं। और नंबर दूसरी बात मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ओपिनियन विद रीजन दिया जाता है। ओपिनियन ऐसे ही नहीं दिया जाता कि भाई मैं समझता हूँ कि जो है स्काई जो है वो हरे रंग का है, भाई रीजन दिया जाता है कि भाई क्यों आप इनकी तो बातें, इनकी बातों में अपन जाएंगे ना तो अपने को वापस, जैसे कोई अपन बीके में थे वो निकले तब जाकर के हमारी मेंटल स्थिति थी वैसी हो जाती है, इसलिए इनसे बात करना ही व्यर्थ है। कह रहे हैं मैं अपने 7 ब्रेन से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये कर रहे हैं पागल कुत्ते। होता तो ये जो है रीजन देता है, इसके पास कोई रीजन नहीं है। इनके पास केवल भौंकने के अलावा कोई कारण नहीं होता है इनके पास, न कोई सबूत होते हैं। अपन तो सब सबूत के साथ में बात कर रहे हैं, सब कुछ है और बिल्कुल सही कर रहे हैं। हाँ, और जो इसके पास आंसर नहीं तो लिख रहा है कि हम नेगेटिव है। भाई अधर्म को पॉइंट आउट करना, किसी गलती को, हमारी गीता से चोरी करके सारे पुलिस वाले जो है बैठे चोरों को पकड़ते हैं, ये सब पुलिस वाले नेगेटिव है। मतलब जो भी अपराध को और पाप को पकड़े वो नेगेटिव है। हाँ, ये हमारी गीता से चोरियां कर करके एक शब्द चोरी कर लिया, फिर अपना घुसेड़ दिया, ऐसा कर करके तो ये इन्होंने बना लिया झूठ। साला 60 साल का हुआ तब तक तो कितने बच्चे तो पैदा कर लिया पूरा संसार, और सब जनों के घर तोड़वा दिए, बदतमीज। और प्रीति जी, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ अशोक जी से। अभी रुकिए, ये अशोक उषा जी आपका स्वागत है। उषा जी, आपने पूरा केस सुना तो आपका क्या राय है? आप अभी अपना बोलिए राय। जी उषा जी। मैडम जी, मैं एक वाक्य कह के मैं जा रही हूँ मेरे क्लास में। सरोज जी फिनिश कर लीजिए, बोलिए। हाँ जी, मैं यूँ कह रही हूँ, ये कहते हैं ना विनाश विनाश विनाश, पक्की बात है विनाश होगा और बीके का होगा, और ये 2025 क्या 25-26 से पहले हो जाएगा ये जैन कल्पनताम, ये मेरी भविष्यवाणी है। यह जैन कल्पनताम जी, ऐसा ही होगा। यह जैन कल्पनताम मैंने आगे बोल दिया है जी। तदास्तु तदास्तु तदास्तु। हाँ, तदास्तु तो ईश्वर बोलते हैं ना, जो हम लोग ईश्वर ही है दीदी, हम लोग ईश्वर ही है, ये ईश्वर नहीं है, ये लोग ईश्वर नहीं है बोलते हैं ना, ऐसे हम यज्ञेन कल्पनताम बोलना चाहिए। और मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, मेरे क्लास है इसलिए मैं जा रही हूँ मैडम जी, मेरे 9:30 बजे अभी क्लास वापस चालू हो जाएगी मेरी, तो दीदी राम राम, दीदी राम राम जी, थैंक यू, राम राम। राम राम, धन्यवाद। उषा जी, आपकी राय क्या है, बोलिए। आपने पूरा केस सुना ये दादा विश्वरतन का, तो आपका क्या राय है? मैंने नहीं सुना मैम। बस यही है कि वो भोली दादी जो है वो अपनी बच्ची छोटी मीरा को लेकर जो है आ गई, और दादा लेखराज ने जो है वो उसके खिलाफ जो है भोले दादा ने अपनी बीवी के खिलाफ जो है ना वारंट निकाला दादा लेखराज के खिलाफ, और पुलिस आई तो इसको पहले ही पता चल गया लेखराज को, तो इसने विश्व किशोर को कहा तो तुम कोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले आओ। फिर पुलिस वाला आया तो इसने विश्व किशोर से बोला कि तुम जो है ना पुलिस को युक्ति युक्त से
वेट करवाओ। और उसने आधे घंटे तक जो है पुलिस को बोला कि दादा खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और ऐसे बहाने लगा के वेट कराया जब तक कि वो विश्व किशोर आ नहीं गया। तो यहाँ पर बहुत सारे 4 पॉइंट मैंने निकाले हैं, बस यही कि एक तो बच्चे को किडनैप करना, बच्चे पर तो दोनों माँ बाप का अधिकार है। दूसरे कि इनके जासूस हैं पुलिस में, तभी इनको पहले से पता चल गया। और तीसरी बात ये कि इन्होंने पुलिस वाले का टाइम वेस्ट किया, जो कि और जगहों पे जा सकता था अपना काम करने। और चौथा, इन्होंने झूठ बोला और बोला कि तुम युक्ति युक्त चलो, उसको बोला तुम युक्ति युक्त इसको बहाना लगाओ और वेट करवाओ। तो आपका क्या ख्याल है, आप किस साइड पे हैं, कि क्या मेरा ये एनालिसिस ठीक है या मैं गलत हूँ? नहीं मैम, बात ये है ना कि ये लोग, अभी तो आप बुक्स पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी बातें आपको मिलेगी और भी आगे आगे। ये हर कदम पे दादा लेखराज या दादियां, जो पहले तो दादा लेखराज ने ही सिखाया है दादियों को झूठ बोलना। बहुत बड़े बड़े काम इन लोगों ने युक्ति युक्त और झूठ बोल करके करवाया है। आप पढ़ोगे तो अभी आपको और भी पता चलेगा। छोटी छोटी बातें, जब हम सेंटर पे रहते थे तो बहुत गड़बड़ घोटाला होता था तो बोलते थे नहीं ये जो है ये युक्ति युक्त है। तो ये युक्ति युक्त कह के बड़े बड़े काम करते हैं लोग, क्योंकि इनका पूरा ही जो संस्था है वो झूठ पर ही निर्भर है, और दूसरों को ये अपना शो नहीं करना चाहते, नहीं बताना चाहते कि ये झूठ है। और दादा लेखराज सामने नहीं आते थे। दादा लेखराज बैकबोन बन के रहते हैं, और इनके जो आदमी होते हैं वही सब कुछ करते रहते हैं। क्योंकि जो भी लड़ाई झगड़ा होता था, मार पिटाई होती थी, वो दूसरे लोग उनको फेस करते थे, ये लोग नहीं, दादा लेखराज फेस नहीं करते थे। और ये इस तरीके से संस्था में कोई नई बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम होते हैं मैम, जो झूठ पे ही और युक्ति युक्त पे ही ये टिका हुआ रहता है। और बाहर वाले जो आदमी आते हैं वहां पर, उनको लगता है कि उनको दूसरे तरीके से समझाया जाता है, युक्ति युक्त शब्द से समझाया जाता है, उनकी भलाई के लिए समझाया जाता है कि ये भलाई का काम है, लेकिन होता बहुत गड़बड़ घोटाला है। तो वो कल भी तो बोल रहे थे ना अशोक जी कि आप अनुभव नहीं करते हैं, तो अनुभव कराते हैं ये लोग, गलत कामों को अच्छा बना करके पेश करते हैं, दूसरों को देते हैं, अनुभव कराते हैं, क्योंकि वो उनको अनुभव हुआ है, वो अनुभव नहीं बता पा रहे हैं ना अपना। अशोक जी भी अपना अनुभव नहीं बता पा रहे, वो अंदर ही घोटे जा रहे हैं, उनका गला अंदर ही दबता जा रहा है। वो ऐसा अनुभव कर चुके हैं जो मुंह से उनकी आवाज ही नहीं निकलती है, दूसरों को समझा ही नहीं पाते हैं। ये संस्था का सबसे बड़ा मतलब एक रोना है कि बात को किसी के सामने बताने में भी दिक्कत होती है। ऐसा अनुभव लोग बैठ करके महारथियों ने कर रखा है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। अजय जी, आपको कुछ बोलना है बोलिए, फिर अरुण जी बोल लेंगे। हाँ दीदी, तो जैसे अभी जो पहले विनाश विनाश बोलते थे, अब अशोक जी ने भी युक्त युक्त खेल दिया मन का विनाश। अरे मन का विनाश कोई कर पाया है? मन तो इतना आगे तक की सोचता है, जो आप सोच रहे हो कि हम सबकी घर परिवार उड़ा दें, महल खींच लें, धन दौलत खींच लें, तो मन का विनाश तो आप इसी से कर रहे हैं। आपके मन में तो यही विनाश है। लेखराज ने तो किताब में बोला, भविष्यवाणी की, राष्ट्रपति को बोला कि हम अपना पूरा ये सब दे देंगे साम्राज्य। तो वो मन के विनाश से बोलने से पहले खुद का विनाश हो गया, खुद का विनाश हो गया। तो अशोक जी, आप कौन से मन का विनाश कर रहे हैं? आपके कौन से ब्रह्म कुमारी मन के विनाश कर रही है? मेरे को उसका जवाब दे दीजिए टीचर जी, कि आप जिस स्कूल के टीचर हैं उसमें भी बच्चों का विनाश कर रहे हैं मन का। जी, अरुण जी बोलिए। जो आपने बुक का पैराग्राफ पढ़ा, ये पूरा मैनिपुलेटेड है। मैं आज की तारीख में और अंग्रेजों के टाइम के जो भी कानून थे उस हिसाब से बात बता रहा हूं आपको। अगर अरेस्ट वारंट निकलता है तो सेम डे कैंसिल नहीं होता है, और जब अरेस्ट वारंट निकलता है पुलिस घर पे आ जाती है तो चप्पल पहनने का भी टाइम नहीं देती है। अगर आदमी कच्चे में सो रहा है तो कच्चे में उठा के ले जाती है। अरुण जी, आप ये बातें मत करिए, क्योंकि हम जो किताब में लिखा है और जो बड़े गर्व से लिखा है उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, इन बिटवीन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये जो स्टोरी इन्होंने लिखी है ये 15 दिन के बीच की स्टोरी है।
कि वारंट निकला, इनको पता चला, इन्होंने आदमी भेज के जमानत ले ली। तो इन्होंने अपने को महान बनाने के लिए 3 घंटे में समेट दी पूरी पिक्चर को। और सबसे बड़ी बात, लेखराज पे शुरू में केस हुए थे, लेखराज ने अपने वकील से मिलकर बचाव के चक्कर में एक डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया था प्रेसिडेंट के नाम से, ओम राधे को। उसके बाद कभी भी कोर्ट में लेखराज नहीं गया है, ओम राधे ही गई है। सही याद दिलाई अरुण जी, सही बोल रहे हैं आप। जब पहली बार कोर्ट केस हुआ था तो ये भाग गया था, कश्मीर भाग गया था, पता नहीं नेपाल भाग गया था। हाँ, और लेखराज, और तुरंत वहां से चंपत हो गया था। तो ये तो भागता हुआ फिरा हुआ आदमी है, भगवान कहाँ से? भगवान होत क्या बोलते हैं, होनहार वीरवान के होत चीखने पार, यानी पत्ते की चिकनाई देखने से ये जो है क्वालिटी समझ में आ जाती है। और इस लेखराज के जितने भी कार्य हैं, ये चंपत होना पुलिस को देखकर, और ये सारे, ये सब क्या बताते हैं? एक अपराधी की मानसिकता। अपराधी भी पुलिस को देख के भागता है। ये फेस नहीं करता था मैम, किताबों में यही लिखा हुआ है, फेस नहीं। अभी भी ये जो भी बड़े सेंटर पे बैठे हुए हैं ना, वो फेस नहीं करते हैं, वो दूसरों नीचे वाले को भेज देते हैं। नीचे वाले उनके जो और चेले चपाटे पाल रखे हैं, जो जिसको खिला खिला के ठुसा ठुसा के वहां पर मस्टंडे बना रखे हैं लड़ने के लिए, लूटने के लिए, वो किस काम के आएंगे? वो यही काम आते हैं, इनके फेवर में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, यही लोग जाते हैं, ये चमचागिरी करते हैं जा करके। जब ये जैसे कि अभी कल एक चमचा आया था, उनके पास कोई शब्द है हम लोग की? अरे कोई इंसान आता है तो कम से कम दोनों फेवर में बात करता है। अरे बहन क्या बात है, क्या तुम लोग इतने नाराज हो, कैसे दुख तकलीफ में हो? कभी पूछा इन लोगों ने? अपना अपना रंडरोना रो रहा है। देखिए उषा जी, ये पूछना तो दूर की बात है, ये तो अगर इनके पास उत्तर ना हो तो ये आपको ये बोलेंगे, तुम मुझे दबा रही हो उषा, तुम मेरे पर चढ़ गई हो उषा, तुम मुझे अकेला पाकर और मेरे ऊपर हावी होना चाहती हो, तुम नेगेटिविटी फैला रही हो, तुम अगर अपने दुख बता रही हो तो तुम नेगेटिविटी फैला रही हो। और दूसरा दीदी बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि आप लोग जो है ना चुपचाप मर जाओ, बोलो दीदी। दूसरी बात बोलते हैं कि कोर्ट में आओ, कोर्ट में आओ, कोर्ट में आओ, प्रूफ लाओ। भाग गया कोर्ट। प्रीति जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपके सामने अगर कोई पागल आदमी आ जाए तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगी? एक पागल आदमी आपके सामने आ जाए, उसको हैंडल करना है, कैसे हैंडल करेंगी? वही तरीके हैं, एक पहले प्यार से समझाने की कोशिश करेंगी, उसके बाद वो प्यार नहीं समझ रहा है, फिर वो आप पे ही आतंक फैला रहा है, तो मैं उसको पागल को कैसे हैंडल किया? वो पागल है ना, वो तो पागल है। अब ये लोग जो है मानते नहीं है पागल, बल्कि ये अपने आप को लिख रहा है यहाँ प्राइवेट चैट में, मेरे पास 7 ब्रेन्स हैं, मेरे पास 7 दिमाग हैं, ये लिख रहा है। ये अभी ब्रह्मा कुमारी की दी हुई है गिफ्ट में। और वे सातों छली, कपटी, कामी, क्रोधी, लोभी, सब भरे पड़ा है ये सब। इसके पास 7 ब्रेन, इसके पास 7 ब्रेन है अशोक जी के पास, और ये साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है टेक्सास यूनिवर्सिटी में, जो टेक्सास यूनिवर्सिटी है नहीं और उसका सर्टिफिकेट इनको मिला नहीं है। तो ऐसे तो ये ब्रेन वाले हैं, क्या कर सकते हैं इनका? नहीं दीदी, ये आप लोग गलत बोल रहे हो। इनके पास 7 ब्रेन इसके अशोक के पास हैं, लेखराज का, गुलजार का, मम्मा का, जानकी का, रतन मोहिनी का, ये सब इसके पास 7 ब्रेन हैं दीदी, तभी उसने बोला। वो सातों के तो ब्रेन सुन के ये आया हुआ है। इन्होंने नई वैज्ञानिक वार्ताला खोला। मैं बताऊं, 7 ब्रेन जो है ना, वो किताब का नाम है, मार्केट में ये उपलब्ध है, जिसको 7 ब्रेन्स बाय माइकल लुइस कैल्विलो, ये किताब है। और इसमें बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी कैसे जो है ऐसे उस पर खड़ी हुई है जहां पर बहुत जो है भ्रष्टाचार है, ईवल है, इंटरनल पोल्यूशन है। ये किताब का नाम है 7 ब्रेन्स। जी, अशोक जी की टर्न है, बोलिए अशोक जी। हाँ जी, बोलिए क्या पूछना है। मैं देखो अपना ओपिनियन देने आया हूँ, आपके सवाल जवाब करने नहीं आया। रीजन दिया जाता है, अगर मैं ओपिनियन रीजन दिया मैंने, वो आकाश जो है वो हरे रंग का है, या मैं उसको बोलूं कि ये ब्राउन कलर का है, तो मुझे रीजन देना पड़ेगा ना। आप अपनी ओपिनियन विद रीजन होता है।
ओपिनियन विथ रीजन दिया मैंने आपको, और आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो, आपसे क्या लड़ना रीजन चाहते दिया हो। दोबारा से बोल दो, आप अगर आपने दिया है तो आप दोबारा से बता दो। आप सिर्फ नीचा दिखाना चाहते हो, फिर बोलोगे मैं विक्टिम खेल रहा हूँ, मैं अरे नार्सिसिस्ट ये हूँ। सारी बातें करके टाइम क्यों तो वेस्ट कर रहे हो? रीजन प्रीति दोबारा जी, से ये बता दो। प्रीति जी आप एक एक यही मिनट एक कर रहे रुकिए, हो ना। रुकिए प्रीति जी, रुकिए 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 नहीं, रीजन दोबारा से बताइए। रीजन यही है कि उसमें जो लिखा है वो आप पूरे सत्य को समझो। पूरी सत्य को आप जब तक नहीं समझते हैं, जब तक आप ऐसे ही इल्जाम और क्रिटिसिज्म में रहेंगे। पूरा सत्य आप समझाइए। पूरा सत्य समझो, किताब को पढ़ो, पूरी किताब को स्क्रीन पूरी पे पढ़ो। किताब पढ़ी हुई है मेरी। 4 लाइनें पढ़ने से क्या होगा? नहीं, मैंने पूरी अरे किताब आपने पढ़ी है तो आपकी आप पढ़ी समझा हुई है दो ना, ना, अकेले आपने में पढ़ी पढ़े है तो हुए आप हैं। समझा दो। आपकी एक पढ़ी हुई मिनट है अरुण ना, जी, अजय जी एक मिनट। आपकी देखिए पढ़ी हुई अशोक है ना। जी, आज जो मैंने केस लिया है वो स्टैंड अलोन है, मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है। तो वापस पढ़ो, सबके सामने पढ़ो, उसमें क्यों डर हाँ, रहे तो हो आप? सबके सामने पूरी भी नहीं पढ़ी तो 20 कोड़े खाओगे तुम? अगर उसमें पूरी किताब में इस केस का आगे नहीं दिया हुआ तो 20 कोड़े खाने को तैयार हो? इतना इस्लाम पढ़ रखा है, 20 कौड़े याद आ रहे नहीं, हैं। बताओ ना मेरे को। मतलब अगर पूरी किताब जो है तुम उसमें पढ़ो और इसमें जो है केस की और बारे में नहीं दिया हुआ इस बारे में, तो तुम 20 कोड़े खाने को तैयार हो? यहाँ पर जमा करवाओ पैसे, यहाँ पर 5,000 रुपए जमा करवाओ और वो जब्त कर लिए जाएंगे। मैं पूरी किताब यहाँ पढ़ूंगी और वो 5,000 रुपए उषा जी के अकाउंट में डालो। मैं अकाउंट नंबर दे रही हूँ, उषा जी के अकाउंट में डालो 5,000 रुपए, ठीक है? और मुझे वो पता, जो है वापस आपको मिल जाएंगे। अगर किताब में निकल आया और नहीं निकला तो वो जब्त हो जाएंगे। बोलो मंजूर है? आप सब पैसे के भिखारी हो, मुझे पता है, हाँ पैसे हाँ मांग लिए हाँ, ना आखिर में। बस तुम्हें रीजन चाहिए। मतलब इनका रीजन ये है कि पूरी किताब पढ़ो। मतलब दीदी अगर चाहिए। मैंने सुनिए सुनिए, दीदी ये एक साइकोलॉजिकल बात है, मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत समय तक प्रोफेसर रही हूँ यूनिवर्सिटी में। मेरी माँ भी पढ़ाती थी, तो वो बताती थी कि जो है ना, कुछ टीचर्स का स्टाइल ये होता है कि बच्चे उनसे क्वेश्चन ना पूछें तो वो क्या करते हैं, उनको बोलते हैं। अगर मान लो उन्होंने चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं और चैप्टर 4 में किसी बच्चे को समझ में ना आया, तो वो क्या करती है टीचर, तो उसको बुला के पूछती है चैप्टर 2 का कुछ चीजें, चैप्टर 3 की पूछती है, ये आया तुम्हें, ये इसका क्या मतलब है, ये पूछो वो पूछो, इतनी सारी चीजें उससे पूछती है। तो वो व्यक्ति को नहीं पता होता तो वो डर के मारे आगे क्वेश्चन ही नहीं पूछता। ये एक स्ट्रेटजी है। तो वो ये बोलती है तुम पूरी किताब पहले पढ़ो। ये वही स्ट्रेटजी है जो ये यहाँ इस्तेमाल कर रहा है कि ताकि इसके पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन ये जो है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अहंकार है। इसके अंदर बहुत अहंकार है, ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है। इसलिए ये बंदा यहाँ पर आके ये मानना नहीं चाहता कि इसे रीजन नहीं पता। अब ये किसी तरह आपके ऊपर दोषारोपण करना चाहता है। सच्चाई आपने ढूंढ ली है, लेकिन अब ये आपको गलत कैसे ठहराए? ये इसके पास कोई रीजन नहीं है आपको आउटडू करने का। तो इसने कहा कि आप पूरी किताब पढ़ो, जबकि मैंने कहा है कि मैंने ये पूरी किताबें पढ़ी हुई है। मैंने इसके अलावा कई सारी किताबें और भी पढ़ी हुई हैं। मैंने ये पूरी किताब पढ़ी हुई है। मैंने एक ये केस निकाला है इस किताब में से, स्टैंड अलोन केस है ये। तो अरे मीठी अरे मीठे बच्चे आप ये चुप हो जाइए। इसलिए कह रहे हैं मीठे ब... कि ये वही बात है, ताकि आप लोग जो है ना, आपको हड़काने के लिए, जैसे टीचर पूछती है ना, तुमने ये पढ़ा है, तुमने ये किया, तो ये जाके करो, पहले ये पढ़ के आओ। फिर वो टीचर आगे नहीं बताती उसका आंसर, पहले बोलती है पहले तुम किताब पढ़ के आओ। ये वही चीज स्ट्रेटेजी अपनाई है और ये इसको दादियों ने ही सिखाई है। बोलिए अजय जी चुप क्या? रहिए, मीठे बच्चे आप चुप रहिए। आपने तो सबके सामने बोला 5,000 शर्त रखने की, ये तो बोलते भी नहीं है। ये तो बोलते हैं भगवान को दान करो, भगवान का महल बनाना है और युक्ति युक्ति खेलना है, भगवान क्या नंगे ये बात बताइए, हैं। ये तो इस्लामी भगवान है ना, ये तख्त पे बैठता है। भगवान तो सर्वव्यापी है, उसको कहीं बैठने की या महल की क्या आवश्यकता है? कितनी बेवकूफी की बात है ये। अरुण जी हाथ में खड़ा करिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ अशोक जी से, अशोक जी एक किताब है जो आपकी ओम राधे मम्मा ने लिखी है, इट इज जस्टिस। वो ड्रॉप वो हो गए हैं, सत्य, ड्रॉप हो गए हैं या नहीं है? सुन रहे होंगे, वो भाग के हम्म। नहीं रहे, कहीं ना कहीं सुन रहे होंगे।
तो अशोक जी वो किताब को अगर मुझे समझना है कि सत्य है, झूठ है, मिलावट है, तो मुझे उसके रेफरेंस में दूसरी बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और भाई बंद कमेटी की बुक भी मुझे पढ़नी पड़ेगी। तो आइए आप ओम राधे की बुक ले आइए पढ़ने के लिए, और हम ये भाई बंद कमेटी की बुक पढ़ते हैं, देख लेते हैं किसमें रेफरेंस ज्यादा है, किसमें सबूत ज्यादा है, बात हो जाएगी। खाली हम ब्रह्म कुमारी की किताब क्यों पढ़ेंगे, वो झूठी भी हो सकती है, गपोड़ी भी हो सकती है। आपने तो इनको एक और एक्सक्यूज दे दिया कि न केवल वो किताब पढ़ के आइए बल्कि उसके रेफरेंसेस भी पढ़ के आइए। आप तो इनके चाहिए वो तो। प्रीति हाँ जी, जी भूत जी की टर्न है, बोलिए भूत जी। मुझे अशोक जी से नहीं, उसमें भाई बंद की जो बुक है उसमें हर 300 आदमी की उम्र, नाम, बाप का नाम, माँ का नाम, पति का नाम, सब डिटेल दी गई है। ओम राधे की बुक में डिटेल नहीं दी गई है। ये बीके वाले पूरे दुनिया में यही एक सच बोलते हैं, बाकी हम सब तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, रेफरेंस हम कम रेफरेंस बुक झूठ, हमें किताब पढ़ के आना चाहिए। चाहिए। तो रेफरेंस बुक झूठ है तो तुम्हारी ओम राधे की बुक सच्ची कैसी है, साबित करो। साबित कुछ नहीं हम तो कोर्ट के पेपर देंगे। देखो ऐसे तो टाइम दिया। सुना है, सुनो अरुण जी, आपने ढपोल शंख का नाम सुना है? एक तो शंख होता है, एक ढपोल शंख होता है, आपने कहानी सुनी होगी। वो एक आदमी था, वो दूसरे एक बहुत आध्यात्मिक आदमी था, उसके गिफ्ट्स चुरा लेता था जो भी ईश्वर उसको देते थे। तो इस बार ईश्वर ने उसको पनिश करने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति को, अपने भक्त को एक ढपोल शंख दिया, वो भी उस बंदे ने चुरा लिया। अब वो ढपोल शंख से बोलता मुझे 2000 रुपए दे, तो वो कहता 2000 नहीं 5000 लो। वो कहता अच्छा 5000 दो, तो वो कहता 5 नहीं 10 लो। फिर वो कहता अच्छा 10 दो, तो फिर वो कहता 20 लो। वो कहता 20 लो तो मुझे 50,000 लो। तो ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया। सुबह से शाम हो गई, तो एंड में वो थक गया आदमी। उसने कहा यार तू कुछ तो दे। कहता मैं देता थोड़ी हूँ, मैं तो ढपोल शंख हूँ। तो ये वही ढपोल शंख है। आप इससे कितना भी रीजन पूछो तो ये बोलेगा फलानी चीज पढ़ लो, फिर आप वो पढ़ ले, वो नहीं तो वो ले आओ, फिर उसका रेफरेंस पहले पढ़ ले आओ, फिर आप तो गलत हो वो वाला कर लो, आप तो कुछ समझे ही नहीं हो ये कर लो। मतलब ये ढपोल शंख है, ये सब आपका दिमाग पी जाएगा। बस ये टाइम वेस्ट करने आया है, इसको कुछ भी पता नहीं है। ये लोग बहुत कम एजुकेटेड है। ढपोल शंख है या चालाक है, पहले ये पता कर लो। ढपोल शंख है या चालाक है, पहले ये गैस कर लो। अब आप रुकिए, आपने रीजन नहीं आप दिया आगे है, वाले को कह रहे हैं। यही कंक्लूजन पे बोलेंगे। अशोक जी, हमने अपना फैसला ले लिया है। आप अपना फैसला लेते रहिए कि आप अकलमंद है, 7 ब्रेन्स हैं आपके पास, 10 किडनी है आपके पास, आप लेते रहिए। हमने ले लिया कि आप कपोल शंख हैं, वो हमारे फैसले हैं। अब आपका फैसला, अभी तो आप कह रहे थे मैं चालाक हूँ, मैं चीजें अपना, नहीं देगा, कोई फायदा नहीं। मैं कोई साइकोलॉजी की चीजें अपना रहा हूँ। अरुण जी अभी रुकिए, आप तो एटम बम बना रहे हैं, बनाते रहिए। कल्ट अच्छा बन रहा है आपका। जी भूत जी बोलिए, आपकी ओपिनियन किसी ने नहीं पूछी अशोक जी। ठीक है अशोक जी, भूत जी बोलिए। अशोक जी, आपने बोला कि मतलब आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, ठीक है हम उस बात को मानते हैं, लेकिन ये तो स्टोरी स्टैंड अलोन था, लेकिन आप तो ये मानते हैं कि मुरली भी स्टैंड अलोन होती है, तो आपकी मुरली में ऐसा क्यों लिखा है कि जो ब्रह्मा के मुख से नहीं सुनता वो लोग शूद्र होते हैं? इसके बारे में बताइए, ये तो मुरली में पॉइंट लिखा हुआ है। तो मैं ही आपको बता दूं इनकी तरफ से, ये बोलेंगे आपको आता ही नहीं, नहीं, समझ में उनको नहीं बोलने आएगा, दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, ये बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। बोल रहे हैं, अशोक जी बोल रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता, तो अशोक जी को बोलने दीजिए। आप बोलिए अशोक जी। मैं तो कुछ नहीं कहती, मैं डबल टाइम देती हूँ, बोलिए अशोक जी, मुरली में ऐसा क्यों लिखा है कि जो ब्रह्मा से नहीं सुनता वो शूद्र है? हम लोग क्या शूद्र है? अभी नहीं बोलेंगे ये, भी है। अभी नहीं बोलेंगे ये, मैंने तो इनको म्यूट नहीं किया हुआ है, इन्होंने अपने आप को किया हुआ है। फिर जब ये अपने आप को अनम्यूट करेंगे ना तो ये 5 बार बोलेंगे आवाज आ रही है, इसके बाद बोलेंगे कि आप मेरे को दबा रहे हो। अशोक जी, तो मैं चालाक हूँ कि ढपोल शंख हूँ, आप बताइए ना। वो सब छोड़िए, आप ये बोलिए मुरली में ऐसा क्यों लिखा है कि जो ब्रह्मा के मुंह से नहीं सुनता वो शूद्र होता है? कौन सी पॉइंट है, दिखाइए मुझे। हाँ मैं दिखाता नहीं, हूँ, आप शूद्र नहीं। 1 मिनट रुकिए, आई जस्ट कम बैक विद द प्रूफ, 1 मिनट रुकिए। जी उषा जी बोलिए। उषा जी आपको कुछ कहना है, बोलिए।
मैं कह रही भाई हो साहब रही है आप बहन जी। आए हैं, लेकिन आप कुछ ऐसा तो बोलिए जो हम लोगों को दिल में कुछ जचे। बहन जी आप क्या चाहिए बताइए। आप कुछ भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ भी। हम लोग इतने परेशान वहां अपनी जिंदगी को लगाए। एक इंसान क्या नहीं हुआ है भाई बताइए, साहब, बहुत सारे लोग मैं ऐसे आपको हैं, कैसे हमारी मदद इतनी कर सकता हूँ। दुर्दशा कैसे मदद मत कीजिए हमें, हमें मदद नहीं चाहिए हमें किसी की। हम ये आंखें खोलिए, जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे जिंदगी बर्बाद की जा रही है। ये सब देखिए। एक तरफा इंसान ऐसे भेड़ चाल बन करके मत चलिए। ये ज्ञान आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना बुरा लग रहा है, और दुनिया का इसका ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप देखिए थोड़ा सा। कितने घर बिगड़ रहे हैं, ये सब आप जांचिए वहां रह करके। क्योंकि जो हाथी के दांत है वो खाने के अलग है, दिखाने का अलग है। वहां पर हम लोग वहां पर रह करके देख चुके हैं। आप जो आए हैं यहाँ पर उषा बोलने जी के बहुत लिए, साल से समर्पित थी सेंटर में, बहुत सालों से समर्पित थी ये। आप जो बोलने के लिए आए हैं, जरा पर जहां पर आप जा रहे हैं उनके फेवर में, मैं नहीं कहती आप मत बोलिए, लेकिन आप वहां पर देखिए। हम लोगों से ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। हाँ जी, मैं यही आपके कहना बोलने का चाहती हूँ। तरीका अच्छा लगा मुझे। मैं यही बोलना चाहूंगा कि मुझे भी तो सत्य को पहचानने दो। मैं भी तो परखूंगा ना। मैं आपकी बात मान के, मैं जो बात मानता हूँ उसको क्यों क्यों धिक्कारूं। मैं भी तो सत्य को परख के ही मानूंगा ना। आपने अपने हिसाब नहीं, से जाना है, मैं अपने हिसाब से जान रहा हूँ। मैं मानने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जानने के लिए बोल रही हूँ। और जानने में इंसान को ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है। एक चीज आपने बिल्कुल जाना, मुझे भी डिफरेंस जानने दिखाई दे दो। रहा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर जानने में सकता हूँ आपको तो। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मानने में तो देखिए जब 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 तक आप उषा जी तो बचपन से गई थी, उन्होंने तो अपने साल वेस्ट कर दिए। आप ये कह रहे हैं कि एक बंदा गिर गया, उसको चोट लग गई बहुत, तो आप भी पहले गिर के देखेंगे और चोट लगा के देखेंगे। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति प्रीति होता जी, है वो दूसरों के जीवन से ग्रहण करता है, वो इंटेलिजेंट होता है। जो हाँ, सामान्य मैं तो व्यक्ति होता कपोट है हूँ वो बहन जी। खुद गिर के संभलता है। और जो बेवकूफ होता है वो गिरता रहता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता, वो बस यही बोलता है कि मैं गिरना अरे चाहता यार हूँ बहन बस। जी। हम्म। मैं गिरना चाहता हूँ बहन जी। ठीक है, तो आप गिरिए। फिर आप अशोक जी, यहाँ पर आने का पर्पस क्या है, जब आप कोई रीजन भी नहीं दे सकते और आप खाली या तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं या फिर बोलते हैं कि बहाना बना देते हैं, कि आपको समझ में नहीं आएगा। कोई रीजन आप नहीं देते, अपनी किसी बात को डिफेंड नहीं कर पाते। दीदी मैं आप एक बात डिफेंड अशोक पूछना जी करना चाहता गिरने हूँ में चाहेंगे, तुमसे। प्रीति किसी जी, मैं बात अपना पे स्क्रीन मानना नहीं शेयर करना चाहते। चाहता हूँ अशोक जी के, मतलब अशोक मैं जी, कहना चाहता अजय हूँ। जी का टर्न है, बोलिए अजय जी। प्रीति जी, अशोक जी मैं अपना स्क्रीन शेयर करना अशोक चाहता हूँ। जी, एक मिनट बूजी। अशोक जी, अंधे दो किस्म के होते हैं। एक जो होता है क्लियर अंधा होता है, और एक देखने के एक बाद आप है। बोलता है आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो आप या तो उन अंधों में है जो देखते हुए पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, या तो फिर आपको फ्री की खाने की आदत पड़ गई मान टापू में, तो आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको फ्री की आदत पड़ गई, आप वो अंधे हैं। अब तो आपको प्रीति प्यार जी के की बातें समझाने सुनने से वाले नहीं अंधे समझ हो। में आएगा। आपको फ्री की आदत पड़ गई खाने की 30 सालों आप से। आप प्रीति पूरी जी के जिंदगी चमचे हो, फ्री का प्रीति ही जी के खाओगे, चमचे। फ्री प्रीति का जी, ही मैं अपना खाओगे। स्क्रीन मैं शेयर प्रीति करना चाहता हूँ। तुम शिवानी के प्रीति जी का चमचे हो, चमचा नहीं तुम हूँ। शिवानी के चमचे हो। तुम पूरे पूरे तुम लेखराज प्रीति के के चमचे चमचे हो हो, तब। सूरज के तुम चमचे हो, लोकराज मैं के चमचा चमचे हो। नहीं हूँ। है, अरे तुम तो लोटे हो, हम तो लोटे। प्रीति दीदी के चमचे हैं। हम तो प्रीति दीदी के चमचे हैं, हम तो उनका खा नहीं रहे हैं। लेकिन तू तो भिखारी है, तू तो फ्री में खा रहा हाथ जोड़ के, लोगों का लूट के। तेरा तो चमचा बोलो कोई बोलो। नहीं होगा, तेरा प्रीति चमचा जी, तो मुझे कोई नहीं अब तो होगा। कढ़ाई हो, स्क्रीन कढ़ाई। शेयर करना है। बात ये अजय हाँ जी, अगर ये बांट का खा रहे हैं तो उनके कर्म जो हैं, उनके जो डिजीजेस हैं वो इनके लग जाएंगे। ये दीदी, तो इनके नहीं सबको लगे। पता है। आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे का दान खाता है तो उसके ऊपर सारे रोग आ जाते हैं, उस व्यक्ति के रोग। तो तो ये दीदी जितने इसीलिए भी तो रोग हैं वो सब इनके ऊपर आएंगे ही आएंगे। ये तो मैम दुर्भाग्य दीदी की वहां बात है कि मैम तो इसको वहां दीदी सिर्फ इसीलिए तो खाने ये के लिए चेहरे किया। चेहरे इनके खराब पड़ते हैं, काले पड़ते हैं, मरते हैं तो काले पड़ते हैं, इसीलिए तो पड़ते हैं इनके। मैम मैम वहाँ खाने की बात नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो फैसिलिटीज दी जाती है। अपने पत्नी को तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए दे दिया जाता है, और वहां की बहनों से आस्की लड़ाते हैं। पहला नंबर प्रूफ ये होता है। तो उनका बड़ा दिल लगता है, नई नई लड़कियां मिलती है, नई नई बहनें मिलती है, किसी को पता भी नहीं चलता है।
खाना तो फ्री है ही, अपने घर को बर्बाद करो, वहां जाके मनोरंजन करो, आबाद करो। कितना और बढ़िया पूरी लोग बाहर जिंदगी फ्री में जाएंगे। खाओ। हाँ, और दुनिया के हिसाब, सफेद पोश पहनो, दुनिया के हिसाब से तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो तुम, और इतने गलत काम करते हैं लोग, क्योंकि वहां पर हर चीज परोसा जाता है, हर चीज। जो बाहर से, जिसके पास पैसा है उसको तो और इज्जत मान के साथ उसके साथ अच्छी तरह व्यवहार की जाती है, और वो सारे काम गलत होते हैं। जिसको कहते हैं युक्ति युक्त, जिसको कहते हैं कि हम जो समझ रहे हो तुम नहीं समझ रहे हो, हमारा गला दबाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वही गुड़ जाने और गुड़ की गोथली जाने कि क्या कर रहे एक हो। और भी बात है उषा जी, वहां पर जो है ना एज का भी फैक्टर नहीं है। बड़े बड़े जो ब्रह्म कुमार है वो छोटी छोटी लड़कियों पर निगाहें मारते हैं। अभी कौन आया था वो वही तो बता रहा था कि वो खड़ी होके वो देखते थे, अरे यार ये आ रही है नई वाली, उसके लिए क्या वर्ड बोलती थी मुझे बोले ना वो, मैं फोटो भेज देती हूँ भाई साहब को, मैं फोटो भेज देती हूँ। वहां पर चुना पुट्टी करने के लिए गया था आदमी, वो कैसे वहां पर रंगरलिया मनाए, उसका फोटो मेरे पास है, बोलो भेज देती हूँ। हाँ क्या मेरे को देखना चाहते व्हाट्सएप हो, कर दो, मैं लगा दूंगी, व्हाट्सएप कर दो मेरे को। भेजो। क्या देखना चाहते हैं भाई प्रीति जी, साहब, मैं इन अब सब अपना चीजों से स्क्रीन शेयर करना चाहता जहां हूँ। पर एक मिनट गंदगी उषा जी, होती है ना। उषा जी 1 मिनट। प्रीति जी, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1 मिनट। वैसे मेरा अगर स्क्रीन आप दिख कोई रहा है? नई मुरली दे रहे हैं तो इसके ऊपर तो हम अलग स्ट्रीम कर सकते हैं। नहीं, ये मुझे अशोक जी से क्वेश्चन पूछना है। अशोक जी, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ मुझे तो है। हाँ जी, हाँ। देखिए, आपकी उषा दीदी ने बोला है, बाबा कहे जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने तब तक वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र वो शूद्र ही है। इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। फिर से देखिए, बाबा कहे जब तक ब्रह्मा मुख वंशावली ना बने तक वो ब्राह्मण नहीं, तब तो वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र आगे शूद्र ही चलाइए है। थोड़ा, इसका आगे मतलब क्या चलाइए, है? आगे क्या चलाइए चलाना है थोड़ा। आप इसमें? आगे क्या चलाना है? ये पूरी 5 लाइन तो 8 कंप्लीट हो रहा है तो। 2024 की मुरली है। भूत जी ये अपने आकाओं से पूछ के आएंगे आंसर, अभी आपको नहीं देंगे ये। हाँ, आप कल आइएगा पूछ के अशोक जी। 5 8 2024 का मुरली बीके उषा के पेज में भी है। हाँ ये प्राइवेट चैट में आपने दे दिया नंबर, आप अपने आकाओं से पूछा ना और फिर बताना। मैं तो प्रीति दी से पूछूंगा ना मैं नहीं, तो मुझे पहले ही आपका आंसर कहती हूँ, जानना है। पेडोफाइल लेखराज था, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए थी। बिल्कुल आपके दीदी फादर की तरह। दीदी दीदी मेरे दीदी, एक छोटी सी बात। मेरे फादर के शरीर में आने वाला भूत जो है वो भूत ही कहलाएगा। अगर वो मेरे फादर की जान बचाने को मेरे फादर के शरीर में आया भी था तो भी मैं उसको धिक्कारती हूँ। मेरे फादर जो है उन्होंने मुझे बचपन से सत्य का मार्ग सिखाया है, और आप मैं किसी के अपने फादर के ऊपर फादर क्यों की जा वजह रहे हैं से अशोक इतनी जी? स्वार्थी नहीं हूँ, क्योंकि ये बात सत्य है। वो मेरे फादर के उसमें आया था लेखराज, और मेरे को बोल रहा था कि मैं उसके यहाँ हाथ रखूं वहां रखूं, मेरी माँ ने मेरे को वहां से हटाया। मैं अब वो यहाँ पर अश्लील बात कहना भी नहीं चाहती हूँ, या जो भी वो हेल्प भी करने आया था, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने और लड़कियों का शोषण किया हो उससे कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ। और अगर उसने मुझे हेल्प किया भी है तो उसकी जो हेल्प है वो मैं दूसरी तरह से कर दूंगी, पर मैं उसके गलत व्यवहार पे पर्दा नहीं डालूंगी। ठीक है ना अशोक जी, ये बोल देना आप। दीदी, मैं आप अशोक जी इतने को चिड़िए धन्यवाद क्यों देना है, चाहता बताइए हूँ। थोड़ा। दीदी अशोक जी अगर उसकी जगह मेरा सगा पिता भी होता ना और वो ये कार्य करता तो मैं उसके लिए भी बोलती। दीदी, मैं अशोक जी को इतना धन्यवाद चिड़ी भी करूंगा कि क्यों है? उन्होंने प्रीति जी बोल रहे थे, अभी एक शब्द प्यार से बोला प्रीति दीदी। मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये हमारे साथ आके कुछ तो इनको ज्ञान आया कि प्रीति दीदी बोला, क्योंकि ये अपनी वहाँ ब्रह्म कुमारियों को दीदी बोलते, यहाँ प्रीति जी बोल रहे थे, तो इतनी तो देखिए अकल अजय इंसान की जी, आ गई। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ इस समय। अजय जी जो व्यक्ति दीदी बोले और वो पति पत्नी को भी दीदी माने, तो ऐसे लोगों के वचन का मैं कोई भी आदर नहीं करती, चाहे वो दीदी बोले, चाहे वो माता बोले, चाहे वो मेरा नाम ले, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। जब किसी को दीदी बोलते हैं तो दीदी जैसी आप भावना इतने भी रखते चिड़े भी क्यों हैं? नहीं, क्योंकि आप आपका क्या अनुभव है? पति पत्नी को आप अगर दीदी और भाई बनाते हैं तो ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई भी नहीं है।
गुड दीदी, अनुभव आपने बताइए अच्छा अपनी, जजमेंट आपका कर क्या लिया, अनुभव है? आपने अच्छा जजमेंट किया, अच्छा जजमेंट किया। हाँ, मतलब आप ये अनुभव देखो ना बताइए कि बहन जी। मतलब कभी तो भैया कभी तो सैया, ये क्या चक्कर है? ये कितनी नीचता और निकृष्टता है। ये सनातन धर्म इस पे थूकता है। मैं भी थूकती हूँ इस पे। ये मनसा वाचा कर्मणा के प्रिंसिपल के खिलाफ है। लेकिन इनके इनके जो गीता के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये झूठ बोलते नहीं तो गाय हैं, ये तो गाय हैं, ये तो पवित्र गाय हैं। आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा आज का? जी दीदी, देखा। हाँ, जिसने नहीं देखा हो, मैं आपको दिखा दूं कि ये एक सच्चा मैंने आज लगाया है। ये बंदा जो है, अब इस्लाम जो है बिल्कुल ऑपोजिट में बैठा है इनके। ये इसकी सगी बहन है, इसने इसको बीवी बना लिया है क्योंकि ये सुंदर है। प्रीति जी, ये आपका इकबाल क्या है और अनुभव ये है गोया है। संस्था के साथ? अब ये देखो कि अब मैं आपको एक आज आप रहस्य बोल की क्यों नहीं बात पा रही बताऊंगी, हैं? क्योंकि आज ना बताऊं मैं आपको, ये मैं एक स्ट्रीम करूं। मेरे को एक बहुत बड़ा रहस्य मिला है ब्रह्म कुमारी का, कि ये सारा जो इनका जन्नत, अल्लाह का जन्नत और ये सब कहाँ से आया है, और ये जो सिक्योरिटी गार्ड एक मुसलमान रखा है, ये सब ये कहाँ से आया है, ये मैं आपको इसका स्रोत बताऊंगी। कि ये इसके ऊपर एक सीरियल बन चुका है हिंदी का, और मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। मैं आपको उसका नाम देख के बताऊंगी। बिल्कुल वही। और ये जो लेखराज ने कहा ना ये दुनिया वैश्यालय है, तो वो वैश्यालय में ही हुआ है। अब मैं आपको इसका प्रमाण बताऊंगी सीरियल से। बिल्कुल सीरियल की कहानी और ये कहानी सेम है। अब ये कैसे हो गया, मैं आपको सीरियल याद करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने वो देखा है और मुझे मालूम है। तो आज के लिए इतना ही है। दीदी एक धन्यवाद। मिनट, दीदी एक मिनट। अशोक जी ने अभी बोला कि ब्रह्म कुमारी से आप चिढ़ते क्यों हो? तो अशोक जी, मैं आपको याद दिला दूं, जब लेखराज की पत्नी मर रही थी तो उन्होंने बोला हलवा खाओ, तो तुम भी जाके हलवा खाओ। ब्रह्म कुमारी मरे चाहे जिए, हमसे क्या मतलब, तुम भी हलवा खाओ। जी अजय जी, मैं इसका आंसर करूंगी। अशोक जी, मैं क्यों चिढ़ती हूँ ब्रह्म कुमारी से? नहीं, मैं हर अपराधी से चिढ़ती हूँ और हर अपराध को सपोर्ट करने वालों से चिढ़ती हूँ। तो मैं अपराध आपका से चिढ़ती अनुभव हूँ, क्या व्यक्ति रहा है? विशेष से नहीं। सुनिए, मैं व्यक्ति विशेष से नहीं चिढ़ती हूँ। अनुभव बताइए ना। अगर ब्रह्म कुमारियां सारी जो है ये पेडोफाइल लेखराज को मानना छोड़ दें, तो मैं उनको भी प्यार की नजर से देखूंगी। मैं हर अपराध को फॉलो करने वाले लोगों को बुरी नजर से देखती हूँ, क्योंकि मुझे अपराध से चिढ़ है। चलो मैं छोड़ दूंगा तो आप मेरे से प्यार से बोलेंगी फिर? हाँ, ही बोलेंगे, जरूर। जितने यहाँ पे तभी के पैनल में बोलेंगी। आते सभी प्यार से बोलेंगे। तुम मेरे हाँ, तो छोटे गलत भाई हुआ हो। ना। मैं तो हाँ। देखो। जो अपराधी, नहीं, देखिए अगर हम सब नहीं, हम लोग सभी लोग ब्रह्म कुमारी में आ जाए तो आप तो बड़े खुश हो जाओगे, और हमारी खुशी के लिए तो बोलना गलत मैं हो तो नहीं जाओगे। चाहता, नहीं या नहीं, बड़े बारी बुद्धि लगाते मैं हो, तो चाहता ही बड़ी नहीं आप युक्ति कोई भी युक्ति आओ। खेलते हो, देखिए, अपना बड़ी स्वार्थ युक्ति ना मैं युक्ति तो देखिए। बिल्कुल खेलते नहीं हो। चाहता आप आपका आओ। परिवार, सुनिए, आपने तो स्वार्थ आपका वाली बात कर दी। एक मिनट मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपका परिवार का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी अपराधों पर जो है कवर करें। चाहे वो कोई आध्यात्मिक परिवार हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, हम किसी के नहीं, अपराधों पर आपका कवर नहीं अनुभव क्या डालते। रहा है? आप अपना अनुभव भी तो बताइए। मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो निहायत अश्लील हैं। वो तो इस्लाम वाली पढ़ी है आपने। इस्लाम इस्लाम को यहाँ वाली तो मिक्स कर खैर दिया वो तो आपने। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और उनको तो उनको वो तो असुर हैं, राक्षस हैं, वो नर पिशाच हैं, वो नर पिशाच तो हैं। वो आपने इधर पर मिक्स ब्रह्म कर दिया ना कुमारियां बहन जी। जो हैं, पर ब्रह्म कुमारियां जो हैं, ये इनको वशीभूत करके और इनको ड्रग्स करके इनको एक पेडोफाइल को फॉलो करने को बोला है, प्रेत आत्मा को। ये प्रेत योनि में जा रही हैं। तो इनको अगर हम रोक लेते हैं किसी तरह से, तो हम इन पुण्य करेंगे एक, और इतने लोगों का जीवन बचाएंगे, क्योंकि ये दिल की आप अच्छी हैं। अपना देखिए, अनुभव बताइए ना। अभी मैं आपको बताती हूँ ना, जो ब्रह्म कुमारी में जाते हैं वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को तलाशना चाहते हैं। हर कोई ईश्वर को नहीं तलाशना चाहता, तो यहाँ चुन के वही लोग जाते हैं जो ईश्वर पर समर्पण करना चाहते हैं। तो ये लोग अच्छे लोगों को, जो बहुत आध्यात्मिक नेचर के हैं, वृत्ति जिनकी आध्यात्मिक है, उनको ये ट्रैप करते हैं।
ये कितने दुर्भाग्य की बात है सनातन की कि जो एक्सक्लूसिवली आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हैं ये उनको ट्रैप करके ले जाते हैं और उन्हीं को हमें बचाना है। जी सतीश जी बोलिए। चलो मैं ये जी बात प्रीति मानता हूँ, पर आप प्रीति अपना जी, अनुभव तो बताइए। हाँ प्रीति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अशोक जी जो है ये बीके छोड़ चुके हैं एक्चुअली। ये यहाँ पे आके अपना सिर्फ फेथ टेस्ट कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस जो लेते हैं उनसे ये अपने क्रॉस टैली करते हैं ये और बहुत ये अच्छी किसी बात भी, है अगर ये ऐसा करते हैं तो, हाँ क्योंकि देखिए ये कोई भी व्यक्ति जब आपने देखिए, भी छोड़ा था तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है और यस इसलिए यस, अगर ये करते नहीं हैं नहीं, ना आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। मतलब ये कोई भी बीके फुली फ्लेज होता है ना, वो कभी भी इतना टाइम नहीं देगा कि जो एंटी बीके जहाँ पे बातें होती हैं वहां से निकल जाता है। जो फुली फ्लेज होता है, ये बंदा आया है, ये अपना फेथ टेस्ट कर रहा है यहाँ पे और ये चेक कर रहा है, क्रॉस चेक कर रहा है, क्रॉस टैली कर ये रहा है अच्छी बात है। आप इसको हाँ, एक्यूजेटरी तरह से मत बोलिए सतीश जी, ये तो बहुत ही नहीं 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 नहीं, मैं आई एम वेलकमिंग, एक्चुअली आई एम वेलकम, मेरे को पूरा फिनिश करने दीजिए प्लीज। ये एक्चुअली अपना फेथ टेस्ट कर रहा है खुद और मैं इसको वेलकम करना चाहता हूँ। और आप आइए, अपनी दिल की बातें करिए, आपको बीके के जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आइए, आप वो फुली फ्लेश शेयर करिए यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके कोई दुश्मन बैठे हुए हैं, हम सब आपके भाई हैं। और ये आपको बहुत जो है, सुंदर बोला आपने कि आप अपने हाँ, एक्सपीरियंसेस शेयर करिए अशोक जी। शेयर मैं करिए। एक्सट्रीम आपके ऊपर रखूंगी, और आप अच्छे मैं वाले भी शेयर करिए, बुरे वाले भी। मैं प्रेटी श्योर हूँ, कोई भी बंदा इतने दिनों से अपने को फॉलो कर रहा है, पहले प्रीति जी पीछे जाके आपके बातें अनुभव की है, जानना, अब देखो पहले ये प्रीति जी एक्सेप्ट के नहीं कर अनुभव रहा है। जानना। सुनिए आपने बहुत अच्छा बोला, आप हमारे अनुभव जानना चाहते हैं तो पिछली स्ट्रीम्स बनी हुई है, सतीश जी की स्ट्रीम बनी हुई है, अजय जी प्रीति जी की, आपके अनुभव, आपके सुनिए आपके सुनिए आपका सुनिए, एक भी नहीं है। मैं खाली ये चैनल चलाती हूँ। मैं जो हूँ अभी मेरे पर्सनल उसको समझी नहीं हूँ कि मैं किस लेवल तक मुझे अब्यूज किया गया है, तो जब मैं समझ लूंगी तो मैं बोलूंगी, ठीक है। और अभी इन सब की स्ट्रीम्स बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर बीके फ्रॉड करके फ्रॉड लिस्ट में चले जाइए और वहां इनके सुन लीजिए, ठीक है। प्रीति जी, मैं इनको आपका थोड़ा सा अनुभव ये मैं निवेदन बताता करना हूँ। चाहता हूँ, थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ, अगर ये थोड़े से भी ऑनेस्ट है और थोड़े से भी मतलब एक बातों को समझते हैं, जस्टिफाइड इनका माइंड है, तो ये एक्सेप्ट कर लें इस चीज को। और इसमें है ना, ऐसा नहीं है इनका दिमाग खुलेगा उसमें, मैं इनको एश्योर करता हूँ, आपको जो भी लाइफ आप जी चुके हैं बीके में, उससे बेटर लाइफ मिलेगी आपको, मैं इसका आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप अभी क्रॉस चेक करने आए, ये तो प्रूवन हो गया, क्योंकि आप कोई भी बात रख नहीं पा रहे हैं, कोई भी बात जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी बात प्रूव नहीं कर पा रहे हैं और किसी भी बात का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो 100% दावे से बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को क्रॉस चेक कर रहे हो, अपना फेथ टेस्ट कर रहे हो। पीके का नॉलेज आपके लिहाज से भी फेल हो चुका है और आप उसको बस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो। वो डाइजेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे शायद शक्ति एकत्र करने के लिए आ रहे हो, अब हम लोगों के व्यूज लेते हो और वो भले एज ए टॉनिक आप यूज करते होंगे पीछे जाके। तो मैं ये आपको वेलकम करता हूँ कि आप बीके छोड़ेंगे तो आपको बहुत सारे लोग आपको हेल्प करने आ जाएंगे। इवन आपको जो गॉड, इफ देयर एनी गॉड एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, वो आपको हेल्प करेगा और वो किसी भी फॉर्म में आता है। प्रीति जी के फॉर्म में आया, मेरे लिए वो अरुण जी के फॉर्म में मेरे आया, अंदर से अजय जी बोल के रहा फॉर्म, है, ये ईश्वर है बहुत ना, लोग वो हैं। मेरे अंदर से बोल रहा है, ये हाँ, ईश्वर ही बोल रहा है मेरे अंदर अच्छा से। तो प्रीति जी उषा कल्ट जी बना कुछ रही है ना बोलना फिर, था, बोलिए उषा जी। प्रीति जी कल्ट बना रही है फिर नहीं, मैं तो कोई भी कल्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरा उसमें फिर स्वास्थ्य आपके अंदर से कोई वो भगवान नहीं है। कैसे बोल रहा है? और हलवा भी मैं नहीं खाती हूँ, आपके अंदर से कैसे बोल रहा है? मैं आप हलवा नहीं अपना खाती। अनुभव बताइए ना, आप हाँ मैं आपके अनुभव बताऊंगी, बताइए ना। सुनो मेरी एक प्लेलिस्ट में मेरा एक रिलीजियस अनुभव पड़ा हुआ है, आप उसको जाके सुनिए। इससे लगता है कि आपने मेरा चैनल खोजा नहीं है और न सुना है। उषा जी बोलिए। ब्रह्मा कुमारी के साथ अनुभव बताइए। नहीं, ब्रह्म कुमारी में मैं नहीं थी, पर थी भी, क्योंकि मेरे पास जो मेमोरीज आ रही हैं तो अब मैं उसको खुद ही कलेक्ट कर रही हूँ और मैं समझी नहीं हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट थी तो मैं समझ नहीं पाई थी, तो अब मैं समझ रही हूँ, तो जब मैं समझ जाऊंगी तो आप आपको भी बता सेंटर दूंगी। जाती थी? नहीं सेंटर जाती थी? नहीं, मुरली पर पढ़ते थे आप? लेखराज मेरे जो है पेरेंट्स के बेडरूम में था, ठीक है। प्रीति और जी, मैं, आपको इनके आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। मैं आपसे ये निवेदन है, आपको इनके, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू आंसर अस, व्हाई यू आर ओपनिंग ऑल योर कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है ठीक है, सही बोला आपने, थैंक यू फॉर वार्निंग मी। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ बीके अशोक जी, अजय जी,
और सतीश जी और उषा जी और अरुण जी और सविता जी और मंजीत जी, और भी कोई अगर छूट गया हो तो उन सबका स्वागत है, धन्यवाद है। और सारे ऑडियंस को धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मेरा, हाँ उषा जी कुछ कहना चाहती थी, बोलिए उषा जी लास्ट में। कोई जरूरी नहीं है कि हमारी मैम जाकर के सेंटर पे अपना ब्रेन वॉश कराए या उनके तंत्र मंत्र से मूर्छित हो जाए। मैं तो कहती हूँ आप घर पे ही रहिए, आराम से रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, किसी के कहने से आप क्यों जाए। मैं तो आपको जाने कभी दूंगी भी नहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था में, जी उषा जी, कदम भी मैं तो खुद नहीं। अट्रैक्टेड हो गई थी, पता है मैं यहाँ रहती हाँ। थी तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है तो क्यों ना मैं जो हूँ, ब्रह्म कुमारी यहाँ बड़े अच्छे वाइट वाइट कपड़े पहन के रहती हैं और बड़ा ऐसा लगता है पीसफुल प्योर सा, तो मैंने सोचा मेरे पास टाइम है तो मैं मेडिटेशन कर लिया करूँगा जाकर। तो मैं ज्वाइन करने ही वाली थी तो मैंने जो है मुझे वीडियोस मिले और मैंने जो है उसके बारे में, मेरी खोजी प्रवृत्ति है तो मैंने तो रिसर्च करा। तो मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे काफी कुछ चीजें वैसे ही पता चल गई, तो मैंने सोचा मिश्रित ज्ञान से मेरे को बहुत डर लगता है, मतलब मैं मिश्रित ज्ञान नहीं लेती, सोर्स से लेती हूँ। अब अगर आप गंगोत्री में आ गए हैं तो आपको नीचे जाकर यमुना मिक्स पानी में पीने की क्या जरूरत है जब आप खुद गंगोत्री में खड़े हैं। मेरे पास वेद हैं जो ईश्वर की वाणी है, उसको छोड़कर मैं फलाने सन में पैदा हुआ एक बुढ़ा जो छोटी लड़कियों के स्तन खींचता था, उसने क्या कहा और उसकी बकवास क्यों सुनूंगी। आप बुरा ना माने तो आप बुरा नहीं माने तो आप बता सकते हो, लेखराज आपके बेडरूम में था, क्या बता रहे थे आप? हाँ मैं बताऊंगी जब, अभी मैं कुछ नहीं, जब आप ही अपना रीजन नहीं बताते तो मैं पूरा क्यों बताऊं। आप डर क्यों रहे हैं? तो मैं तो डर रहा हूँ। नहीं मैं ऑलरेडी आप बता क्यों चुकी डर हूँ, रहे हैं? एक आध स्ट्रीम्स में बता चुकी हूँ, मैं क्यों रिपीट करूँ आपके लिए। तो सभी को धन्यवाद। उषा जी आपको भी बहुत धन्यवाद, आप आती हैं तो अच्छा लगता है क्योंकि आप बहुत पुरानी समर्पित, बहुत सालों से सबसे ज्यादा समर्पित वाली आप ही हैं यहाँ पर, तो आपके जो भी अनुभव हैं वो बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद सभी को, और सब ऑडियंस से बोलूंगी स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।